नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में। और एक 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 करके हम पूरे हर एक भाव का इसमें डिटेल से जानकारी लेंगे कि अगर गुरु प्रथम स्थान में है तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है, अगर सेकंड में है या थर्ड में है, ऐसा करके हम पूरे 12 भावों की जानकारी लेंगे। तो बेसिकली आप अपने अपने जन्म कुंडली जो रहती है तो उसमें आप आपके गुरु का स्थान देख सकते हैं। जैसे कि ये पहला हाउस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां और ये 12वां। ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है ये नए हैं, इनको भी एक थोड़ी बेसिक जानकारी हो जाएगी इससे जो देख रहे हैं। तो गुरु 12 के 12 भाव में कौन से भाव में कैसा फल देता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है उस भाव में, और उस भाव का उसके साथ कैसा रिलेशन रहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली आपका नेटल चार्ट जो है, लग्न कुंडली जिसको बोलते हैं, उसमें आपको आपके गुरु की पोजीशन देखनी है और वो जिस भाव में है उस भाव की हम डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। जय श्री गणेश। तो गुरु ग्रह की हम कुछ बेसिक डिटेल्स है ये जान लेंगे। ये गुरु ग्रह जो है ना, बेसिकली रिवार्डिंग प्लैनेट है, मतलब ये बहुत बेनिफिक है। ये जिस भाव में भी होता है वो भाव आपके लिए, मतलब आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिक है। और वहाँ से गुरु ग्रह की जो दृष्टियाँ होती है वो किन घरों पर पड़ती है, उधर से वो कौन से घर को देखते हैं, इससे भी बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस उस भाव में भी होता है और उस भाव से वो दृष्टि किस कौन से घर पे डाल रहे हैं उस भाव का भी इसमें इम्पोर्टेंस आता है। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष में और खगोल विज्ञान में गुरु ग्रह को सबसे शुभ और लाभकारी ग्रह माना गया है, वो तो मैंने अभी बताया आपको। तो खगोलीय स्थिति, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। ओके, बराबर। अब ये जो भी ग्रह जो है ना, गुरु ग्रह, ये सबसे मतलब बड़ा ग्रह है, साइज़ में बहुत बड़ा है, मतलब एक्सपांडिंग है। इसी से हमें ये पता चलता है ये जिस भी भाव में बैठेगा ना उधर की चीज़ें एक्सपांड होंगी। अगर ये मतलब हम 11वें स्थान को हाउस ऑफ गेंस बोलते हैं, मतलब हमारे धन का जो अर्निंग है उसका बोलते हैं, तो अगर उधर बैठेगा तो यह हमारी अर्निंग को बूस्ट करेगा और इथिकल वेज में बूस्ट करेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें रहती है। तो ज्योतिषीय कारक गुरु ग्रह ज्ञान, शिक्षा, धन, विवाह, संतान, आध्यात्मिकता और सौभाग्य का कारक है, प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो ये जो सारी पॉजिटिव चीज़ें है, गुरु नाम में ही है। अगर गुरु है तो वहाँ पे शिक्षा आ गई, ज्ञान आ गया, और बाकी के भी जो पॉजिटिव चीज़ें है कि जो हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे कि धन हो गया, आध्यात्मिकता हो गई, सौभाग्य हो गया, सात्विकता हो गई, ये सब चीज़ें हमें इस गुरु ग्रह के कारण प्राप्त होती। ठीक है, और इसका इसमें मतलब ये दो राशि का स्वामी है गुरु, एक धनु राशि जो 9वें नंबर की है और एक मीन राशि जो 12वें नंबर की है। तो धनु राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है। ठीक है, तो हमारी बेसिक जानकारी तो हो गई, हम अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रथम भाव का देखते हैं। अब मैंने इधर एक चार्ट लगाया है, सॉरी, मैंने इधर एक ऐसा चार्ट लगाया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा राइट साइड में। उस में मैंने गुरु इन फर्स्ट हाउस, मतलब ये फर्स्ट हाउस जो है उधर गुरु को प्लेस किया है, मतलब वो प्लैनेट, क्योंकि नए जो लोग को जो कोई भी देख रहे हैं उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो है, तो फर्स्ट हाउस क्या डिपिक्ट करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट हाउस हमें शो क्या करता है। तो फर्स्ट हाउस हमें ये बताता है कि हमारा सेल्फ बताता है। फर्स्ट हाउस हमारा लग्न होता है। लग्न मतलब असेंडेंट, मतलब कि हम खुद, मतलब कि हमारा आत्मा, मतलब हम जिससे, मतलब हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारा हम सब, मतलब इम्पोर्टेंटली हमारा जो कुछ भी एटीट्यूड है वो सब हमारा फर्स्ट हाउस डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो अगर गुरु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होगी तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो सिंपली करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होगी हमारे, मतलब जो ऑरा हम आज के डेट में बोलते हैं, ऑरा हमारा मैग्नेटिक होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, जेनरस होगा,
ये है कि मतलब जिधर भी जा रहे हैं हमारी जो बातें हैं, हमारी जो वाणी है, उसमें बहुत ऐसा मतलब ज्ञान है। हमारे बोलने से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, या फिर हमारा हम जो भी बताते हैं उससे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मेहनत करने की हम में ज़्यादा इच्छा रहती है। मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई शॉर्टकट ले और उससे हो जाए, नहीं, हम मेहनत में बिलीव करते हैं, लक में कम बिलीव करते हैं। ऐसा मतलब ये फर्स्ट हाउस का पर्सनैलिटी का डिपिक्शन होता है। ठीक है। और दूसरों लोगों को गाइड करना, दूसरे लोगों को सिखाना, लोग जिसकी तरफ देख के मतलब आइडल बनाते हैं कि यार ये मेरा आइडल है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, ये सब क्वालिटीज़ गुरु ग्रह जब फर्स्ट हाउस में होता है ना, तब वो क्वालिटीज़ उस आदमी में आ जाती है। ठीक है। तो माइंडसेट कैसा रहता है? माइंडसेट बहुत मतलब स्पिरिचुअल है। अगर सेल्फ में ही अगर गुरु ग्रह है तो पूरे गुरु ग्रह की क्वालिटीज़ आपके सेल्फ में आ जाएंगी, जो कि उसके सूर्य सारे पॉजिटिव ट्रेड्स है, जैसे कि क्या, कि स्पिरिचुअलिटी है, सात्विकता है, मोरली ग्राउंडेड, मतलब डाउन टू अर्थ रहना, कि मतलब जितने भी मतलब कुछ भी हो जाए पर हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं आती। ऐसी जो चीज़ रहती है, हम बोलते हैं यार उस बंदे के पास इतना पैसा है, ये है, फिर भी वो बहुत बंदा मतलब उसके पैर अभी भी ज़मीन पर है। ये जो क्वालिटीज़ रहती है ना, ये इसके कारण रहती, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट इस घर में बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। तो लाइफ इधर क्या है, विजन ऑफ लाइफ एंड मेंटेन होप इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। यस, कि ख़राब भी समय होगा तो फिर भी मतलब हमारी उम्मीद नहीं हारना, मतलब कंटिन्यू आशा कंटिन्यू रखना कि कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं छोड़ूंगा। ये ऐसी जो क्वालिटीज़ रहती है, तो ये क्वालिटीज़ गुरु ग्रह के कारण, फर्स्ट हाउस में होने के कारण आती है। ठीक है। तो फिज़िकलिटी कैसी रहेंगी, तो मतलब बहुत ही इधर जो है फर्स्ट हाउस हमारा हेड दर्शाता है। अगर फिजिकल बॉडी में बोले तो मतलब पूरा जो हेड का जो एरिया है ना, नेक से लेकर ऊपर के बालों तक, तो ये पूरा जो हेड है ना हमारा, ये फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हमारा जो फेस है ना, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेगा। फेस मतलब लोग हमारे फेस की तरफ देखकर ही मतलब इतने करिज्मेटिक है हम, कि हम हमारा ऑरा इतना मैग्नेटिक है। क्योंकि ये फेस की पोजीशन दर्शाता है। तो गुरु ग्रह इस घर में होने के कारण फेस ही इतना ऑप्टिमिस्टिक और इतना मतलब अच्छा हो जाएगा आपका। मतलब एक बोलते हैं ना कि उस आदमी की छवि मेरे मन में ऐसी ऐसी बनी हुई है। तो ऐस गुरु की ऐसी प्लेसमेंट होने के कारण उस आदमी की छवि आपके मन में बहुत मतलब पॉजिटिव रहती है। ठीक है। रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट बिकॉज जुपिटर इज़ द प्लैनेट। अब क्या रहता, गुरु ग्रह अगर इसमें है ना, तो आप, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्सपांड करता है। ठीक है। तो एक्सपांड करता है, इसमें क्या होता है कि एक्सपांड मतलब फर्स्ट हाउस जो है सेल्फ का भी है, तो हमारी सेल्फ ग्रोथ को ही एक्सपांड करेगा। अगर ये फर्स्ट हाउस में है ना, तो हमारी एक सेल्फ ग्रोथ जो है मतलब वो आत्मा की भी है, अध्यात्म की है, ये सब चीज़ों को ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा। सिंपली हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है कि इधर के मतलब अध्यात्म की तरफ ये ज़्यादा लेके जाएगा। ठीक है। लाइफ पाथ जो है ब्रिंग्स ओवरऑल प्रोटेक्शन टू द नेटिव्स लाइफ, पीपल नेचुरली ग्रेविटेड टूवर्ड योर एडवाइस। वो मैंने आपको पहले बताया कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, ये और पूरा ये प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि पहला घर है ना, मतलब हमारी स्टार्टिंग ही वहीं से है। मतलब ये सिंपली बर्थ हाउस हम इसको बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग से गुरु का प्रभाव आपके जीवन में है, सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो सॉरी, कंटिन्यू करते। तो इसकी जो दृष्टि रहती है, जो मैंने आपको बताया, तो ये फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ हाउस पे रहती है। ठीक है। तो हमें काउंट करना है। तो सबसे पहला फिफ्थ हाउस किधर आएगा, तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो फिफ्थ हाउस इधर आएगा। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस पे इसकी दृष्टि गिरती है। तो फिफ्थ हाउस किस चीज़ का होता है, तो फिफ्थ हाउस होता है अपने मतलब रिलेशन, इंटरमीडिएटरी, बाकी के रिलेशंस भी है, और हमारा रिलेशनशिप जो कि प्रेम है, और स्टेबिलिटी हमारे जीवन के उस स्पेसिफिक हिस्से में, ये सब फिफ्थ हाउस शो करता है। ठीक है। मराइटल अफेयर्स, ये जो है, ये सब जो चीज़ है, तो ये सब हमारे फिफ्थ हाउस में होती है। तो इधर दृष्टि के कारण क्या होता है कि मतलब हमारे जो कुछ भी ये रिलेटेड जो फील्ड है ना, उसमें फिफ्थ दृष्टि इधर गिरने के कारण ये सब पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है।
फिफ्थ के बाद आता है सेवन्थ हाउस। ओके, सेवन्थ हाउस पे बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी दृष्टि का, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, सेवन्थ हाउस जो है ना, हम जनरली शादी को ही बताते कि शादी, नहीं नहीं, बाकी के भी बहुत इसमें चीज़ें आती, इसमें बाकी के भी आपके कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स आते, बाकी के भी बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, कि जैसे कि इसमें भी लव रिलेशनशिप वो सब इसमें एब्सोल्युटली आता है, इसमें सेक्स आता है, इसमें बाकी की चीज़ें भी प्रोजेनी से भी थोड़ा रिलेटेड आता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इस पर इसकी दृष्टि होने के कारण क्या होता है, ये आपको वो प्रोटेक्शन देता है, ये बहुत पॉजिटिव ग्रह है, इसलिए क्या करता है, जिस ग्रह मतलब जिस भाव पे भी इसकी दृष्टि गिर रही है ना, ये उसको प्रोटेक्ट करने को देखता है, ठीक है। तो एक्सपांड भी करता है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये इधर उसकी दृष्टि अगर सातवें घर पे पड़ रही हो तो विवाह का भाव है, तो विवाह हमारे एक्सपांड हो गए, मतलब बहुत सारे विवाह हो गए, ऐसा नहीं है। जो भी हमारा है ना, उसमें वो एक्सपांड पॉजिटिव थिंग्स में एक्सपांड करेगा। शादी हो गई तो शादी अच्छे से होगी, उसके बाद भी आपको मतलब बाल बच्चे अच्छे से होंगे, मतलब उनकी भी परवरिश अच्छी होगी, पॉजिटिव होंगे, आध्यात्मिक होंगे, बच्चे अच्छे, ये जो पॉजिटिव चीज़ें है इसको ये एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट है। बहुत से लोग मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक्सपांड कर रहा है तो ये भी एक्सपांड कर रहा है, ठीक है, वैसा नहीं, ओनली पॉजिटिव थिंग्स विल एक्सपांड। ओके, तो फिफ्थ सेवन्थ हो गया। अब उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। ओके, तो दिस इज़ सो मच रिलेटेड विथ गुरु, बिकॉज क्योंकि उसका जो नेचुरल जो स्वभाव है ना, वो धार्मिक प्लानट है, वो सात्विक प्लानट है, और नाइन्थ हाउस है हाउस ऑफ धर्म, ओके, हाउस ऑफ फादर। तो नौवां घर जो है ना, वो अपने पिताजी का घर होता है, और अपने मतलब धर्म है, जो हमारा धर्म जिसको हम बोलते कि धर्म को डिपिक्ट करता है। ओके, तो ये नेचुरली उसको भी देख रहा है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ओके, तो उसी की वजह से धार्मिक क्वालिटीज़ भी हम में आएंगी, उसी की वजह से मतलब ये एक एज फादर को भी हमारे प्रोटेक्शन देता है, कि इसकी दृष्टि अगर फादर के हाउस पर है तो हमारे फादर का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ऐसी रिलेटेड चीज़ें होती है। ओके, तो गुरु इन फर्स्ट हाउस हमने देख लिया है। इससे रिलेटेड आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हाउस देखते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट। सो सेकंड हाउस। ओके, तो सेकंड हाउस को हमारे शास्त्र में ना धन भाव बोला गया है। ओके, तो ये हमारे धन का भाव है, मतलब इधर पैसे जो हम इकट्ठा जो होते हैं, हमारे पास जो इकट्ठा संपत्ति रहती है, जो धन है, उसको बोलते हैं। और ये वाणी का भी भाव है, हमारे हम जो बोलते हैं, हमारा जो जबड़ा है, हमारा जो वाणी है, तो इसका ये भाव है सेकंड हाउस। ओके, तो अब क्या होगा, नेचुरल है, अगर गुरु सेकंड हाउस में आएगा ना तो ये एक्सपांड होगा। ओके, तो इथिकल वे से हमारी वेल्थ बढ़ेगी। इसलिए क्या दिया है कि वेल्थ, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन एंड वेल्थ ऑफन कम्स थ्रू नॉलेज, टीचिंग, बैंकिंग और एडवाइजरी। यस, दैट्स राइट, बिकॉज गुरु का नेचुरल जो काम है ना, वही वो उसी के मतलब उसी का यूटिलाइजेशन करके हमारी वेल्थ बढ़ेगी। कि क्या क्या है कि टीचिंग है, बैंकिंग है, एडवाइजरी रोल्स है। ओके, तो स्पीच जो है हमारी वाणी, जो मैंने आपको बताया, ये गुरु ग्रह इधर होने के कारण क्या होता कि हमारी जो स्पीच जो है ना, ये बहुत मतलब मीठी हो जाती, मीठी के साथ एडवाइजरी होती। इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हर बात में सलाह रहती, और वो सलाह ऐसी ही नहीं रहती कि बस तुक्का दे दिया और ऐसा उसको बोल दिया, कुछ भी बताना था इसलिए बता दिया, वैसा नहीं। बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश हम इस प्लेसमेंट से कर सकते, ठीक है। तो हम बता दें यार, उसने मुझे ये सलाह दी थी इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ, अगर उसकी बात सुनी मैंने इसलिए मैं अभी इधर हूँ। ये जो चीज़ें रहती ना, ये आपको गुरु प्रदान करता है इस हाउस में। ओके, और कैरी वेट एंड ट्रूथ, यस, ये जो है ना, इधर इसके दो बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू है। क्या क्या है ये, एक तो है एक्सपांशन और दूसरा है सत्य, ठीक है। तो सत्य का प्रेरक है, और धार्मिक है, और सात्विक है, मतलब पूरे जो पॉजिटिव ट्रेट्स है ना, वो इसमें है, ठीक है। तो ये जिस भाव में भी गया, ये ट्रेट्स आपके साथ आएंगे और उस भाव को अफेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस हाउस इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ योर फैमिली, हमारे ये परिवार का भी मतलब स्थान है। तो गुरु इधर आया तो क्या होगा, फैमिली को एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलेगा, एक धार्मिक कवच मिलेगा। ओके, तो मे बी देयर
some fights or verbal fights or something in house, but eventually you find a way or find something or someone who will help you out from this. मतलब सेकंड हाउस में इसका होने से क्या होगा कि घर में भी अगर कुछ झगड़ा होगा या फिर कुछ होगा तो उसमें से भी ये आपको रास्ता दे देगा, या फिर कोई ऐसा आएगा कि आपको मदद करेगा कि मतलब कौन से ना कौन से रूप से आके किसी भी प्रकार से ये आपके घर में ज़्यादा कलह नहीं होने देगा कि जिससे आपका घर टूट जाए। ठीक है, तो ऐसी इसकी प्लेसमेंट है। ओके, और ये सेकंड हाउस में होने के कारण क्या रहता कि जनरली मैंने देखा है कि उनकी फैमिलीज़ बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, बड़ी रहती इन ऑर्डर, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम जो बोलते मतलब आज के दिन में ऐसा उसका प्रमाण कम हो गया कि जॉइंट फैमिली जो बोलते हैं हम, मतलब एक ही घर में 20-25 लोग रहते हैं, बहुत बड़ी फैमिली जो बोलते हैं, मतलब वो उस तरह की आज के डेट में हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपांशन टू फैमिली यूनिट। ओके, और हैप्पीनेस तो ऑब्वियसली आता है क्योंकि प्लैनेट मैंने बोला कि आपको बहुत ही प्लैनेट पॉजिटिव है। और ये स्पेसिफिक सेकंड हाउस जो है ना डाइट का भी होता है। ठीक है, तो डाइट में क्या है कि ये जो है ना इधर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्लैनेट सात्विक है। तो सात्विक में जो भी हमारा खाना है, मतलब हम बहुत मतलब माप तोल के खाना, बहुत मतलब जो अच्छा है वही खाना, ऐसी जो चीज़ें हैं कि मतलब फास्ट फूड नहीं खाना, जो घर का बना है वही दाल सब्ज़ी, वही दाल रोटी दाल चावल वही खाना, ऐसी जो चीज़ है। और उसमें भी थोड़ा मतलब स्वीट चीज़ों की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है कि मतलब मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद है, मैं तीखा थोड़ा कम खाता हूँ। ये सब जो सात्विक के जो ट्रेट्स होते हैं ना ये इसमें ज़्यादा रहते हैं। और मतलब ये क्लीनलीनेस की भी बहुत चिंता करते हैं कि मतलब अच्छा ही होना चाहिए। अगर खाने में कुछ गलती से अगर बाल वगैरह निकल गया तो ये नहीं खाते। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है तो ये गुरु जब सेकंड हाउस में रहता है ना तो डाइट में ऐसा इफेक्ट करता है। ओके, सो अब हम इसकी दृष्टि देखते हैं। तो फ्रॉम सेकंड हाउस द फिफ्थ हाउस स्टैंड्स इज़ योर सिक्स्थ हाउस। ओके, तो छठवां घर जो है उस पर इसकी पांचवी दृष्टि गिरती है। ओके, तो ये बहुत मतलब अच्छा है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है ना वो एनिमीज़ का हाउस रहता है। ठीक है, मतलब हमारे शत्रुओं का है, हमारे और डिसीज़ का हाउस है। तो अगर इसकी पहली दृष्टि अगर इस घर पे गिर रही है तो ये हमें रोगों से बचाता है, ये हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमसे मतलब इथिकल वर्क करवाता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ दृष्टि का हो गया। ठीक है, सेवन दृष्टि जो है वो एट्थ हाउस पे है। अब एट्थ हाउस जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो एट्थ हाउस हमारा मतलब एब्सोल्युटली डेथ का भी है, ऑकल्ट साइंस का है, हिडन ट्रेजर्स का है, ऑल द हिडन थिंग्स विच वी कांट एक्सप्लेन टू एवरीवन और which are running in our minds regularly, those things which we can't explain, such occult things will come in this eighth house। and मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों को ऐसे खुल के नहीं बता सकते, जो हमारे मन के मन में चलते रहती है रेगुलरली, वैसी सब जो चीज़ें हैं ना जिसको हम ऑकल्ट बोलते सिंपली, तो उस सब चीज़ों का जो घर है ना ये, तो ये आठवां भाव है। ठीक है, तो आठवें भाव पे गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो गिरती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब ये ज्योतिष का भी भाव है सिंपली। हाँ, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है, आयुर्वेद है, ये सब मतलब आठवें भाव में ही आते हैं, ये सब ऑकल्ट के इधर ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहना और मतलब ये डेथ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। ओके, और एड भाव पर दृष्टि होने के कारण और क्या है कि मतलब कुछ हमारे फैमिली में से अगर कुछ धन है, मतलब कुछ भी ऐसा हिडन ट्रेजर है, ऐसा कुछ भी मतलब है तो वो भी प्राप्त होना, या फिर हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहना। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें एट्थ हाउस से रिलेटेड है। ओके, सो सिक्स्थ एट्थ डन। नाइन्थ दृष्टि जो है फ्रॉम सेकंड हाउस वो हमारे दशम भाव पे गिरती है। अब इधर बहुत इम्पोर्टेंट है, टेंथ हाउस जो है वो हमारे करियर का है, हमारे प्रोफेशन का है, हमारे कर्म का है। ठीक है, तो गुरु की अगर दृष्टि हमारे कर्म भाव पे अगर गिर रहे तो सडन मतलब ये कैसे चेंज होता कि हमारा प्रोफेशन जो है सिंपली जो मैंने बताया ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा टीचिंग रह सकता है, या फिर मतलब गुरु के लेवल का जो है, मतलब जो भी एडवाइजरी है उससे सब रिलेटेड हमारी फील्ड रह सकती है प्रोफेशन। ओके,
और ये इसमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको उसमें भी अगर गुरु की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा कुछ भी, तो ये गुरु बहुत एक्टिव हो जाता है और आप आपके कर्म और प्रोफेशन के सेक्टर में और एक्टिव होंगे, मतलब जितने पहले थे उससे भी ज़्यादा एक्टिव होंगे, ऐसी चीज़ें रहती है, ठीक है। सो सेकंड हाउस भी हमने देख लिया है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज़ आवर थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस इज़ ऑफ our siblings, courage, communication, okay. So this is also very important house from our from our family perspective, okay. So तीसरा घर जो है ना, ये हमारे मतलब भाई बहनों का घर है, ठीक है। और ये हमारे धैर्य का घर है, हमारे कम्युनिकेशंस, मतलब हमारे जो भी जान पहचान है, हम मतलब जिधर भी जाके कम्युनिकेट करते हैं उसका ये स्थान है, ओके। और इंटेलेक्ट का भी इसको स्थान बोल सकते कि हम कैसे हमारा दिमाग लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका भी ये स्थान है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा। तो गुरु अगर इधर होगा ना, तो भाई बहनों की संख्या मोस्टली मतलब कम से कम उसको एक भाई होगा या फिर दो तीन भाई होंगे, या फिर मतलब हम बोलते हैं ना कि उसके बहुत सारे भाई बहन हैं, मतलब इधर भी है अपने, मतलब खुद के तो है ही, पर उसके मामा के भी बहुत सारे हैं, उसके मामी के भी, आई एम सॉरी मामा मामा की तरफ से भी बहुत सारे भाई बहन हैं, और उसके मौसी की तरफ से भी भाई बहन हैं। तो ये जो है सिबलिंग्स का जो नेटवर्क जो है ना, ये बहुत मतलब लार्ज है। सिंपली क्यों कि एक्सपांशन जो प्रॉपर्टी है वो गुरु की इसमें मतलब रिफ्लेक्ट होती है थर्ड हाउस में, ओके। तो ये आपको भाई बहन ज़्यादा देगा, ठीक है। सिंपली ऐसा उसका नेचर है, वो एक्सपांड करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है, ये थर्ड हाउस में गुरु के होने के कारण क्या रहेगा, कम्युनिकेशन में हमारी जो वाणी है, जो मैंने बताया, ये बहुत इथिकल रहेगी, मतलब ये फालतू की बकवास नहीं करेगी, जो है काम का है उतना ही बोलेगी और वक्त ज़ाया नहीं करेगी। और यही इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ठीक है। लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा की चीज़ें नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ चाहिए काम से काम, काम का बोलो, काम से कनेक्ट रहो, ये कम्युनिकेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो हम जैसा बोलते हैं, अगर इंटरव्यू को गए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आंसर भी दे रहे हैं, पर आंसर उनको जितना चाहिए उतना ही दो। अगर ज़्यादा दोगे, मतलब कुछ इधर का उधर का ही जोड़ के अगर बता रहे हो और स्टोरी बना रहे हो, तो उससे सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है हमारी तरफ देखने का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में गुरु अगर थर्ड हाउस में है ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, तो कम्युनिकेशन में बहुत स्मार्ट रहते हैं, और उनको जितना चाहिए उतना ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा वो मतलब बात नहीं करते, जितना ज़रूरी है उतना ही बताते। ये कम्युनिकेशन में एक्सीलेंसी दर्शाता है, ठीक है। तो राइटिंग, पब्लिशिंग, मेंटरिंग, लिखना, उसको पब्लिश करना, मेंटरिंग करना, ये सब भी इसमें थर्ड भाव में होने के कारण ये एक्सपांड होता है, ठीक है। वो भी इसके लिए भी बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एफर्ट जो है, तो इधर जो है ना, कि मैंने आपको बताया था कि ये सिंपली गुरु ग्रह जो है ना, ये हमारे मतलब लक को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इधर थर्ड भाव में जब हम आते हैं ना, क्योंकि ये करेज का भाव है, तो करेज हमारे लक से तो आएगा नहीं। तो करेज के लिए मतलब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब वो सेल्फ एफर्ट की जो एक मतलब तगड़ी जो क्वालिटी रहती है, अगर सेल्फ एफर्ट करोगे तभी तो आप में करेज आएगा ना। तो इधर जो उसका लक का जो फैक्टर है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाके आपके सेल्फ एफर्ट पे आता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसका लक पूरा फिनिश हो जाता है, पर आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपका गुरु की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में है, ठीक है। तो हमारा जो इधर थर्ड हाउस में होने के कारण जो भी हम लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे, वो हम अपनी इंटेलेक्ट और हार्डवर्क के थ्रू करेंगे, रैदर दैन लक, ओके। लक के वजह हम हार्डवर्क पे ज़्यादा इधर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आगे सिबलिंग्स का पॉइंट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव ग्रह है तो हमारा सिबलिंग्स के साथ ऑटोमेटिकली अच्छा रिश्ता रहेगा, हमारी उनके साथ मतलब नोक झोंक नहीं रहेगी, झगड़े नहीं होंगे, सिंपली मतलब न्यूट्रल तो रहेगा, कम से कम ज़्यादा निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सबसे अच्छी बातें रहेंगी, सबसे अच्छे रिलेशंस रहेंगे, ओके। तो सिंपली थर्ड हाउस जो है ना, वो यंगर सिबलिंग्स को ज़्यादा दर्शाता है, ठीक है। और नेबर्स भी है, मतलब एंड नेबर्स ऑफन एक्टिंग एज अ काउंसलर टू देम, ओके।
तो इधर हम एज अ काउंसलर का भी रोल, मतलब मैंने पहले ही बताया था कि एडवाइस देने की आदत इस वजह से, मतलब गुरु की प्लेसमेंट की वजह से एडवाइस देने की आदत रहती है, ठीक। तो सिबलिंग्स के लिए आप एक रोल मॉडल रह सकते हो। सिबलिंग्स आपकी बात सुनते हैं, सिबलिंग्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिबलिंग्स आपके हर एक, मतलब आपके जो भी भाई बहन है वो हर एक उनके जीवन के मोड़ पे आपसे चर्चा करते हैं, आपसे विचार विनिमय करते हैं, बाद में डिसीजन लेते हैं। मतलब आपका उनकी लाइफ में एक कुछ तो भी इम्पोर्टेंस है कि यार मेरे भैया है या मेरी दीदी है, मैं उनसे पूछ के ही करूँगा, मैं उनको पूछे बिना कुछ नहीं करता। ये जो एटीट्यूड रहता है इन लोगों के, मतलब ये मतलब उनसे पूछने का, वो इस कारण रहता है, ठीक है। सो ट्रैवल जो है, तो थर्ड हाउस ट्रैवल को भी दर्शाता है, फ्रीक्वेंट मतलब शॉर्ट ट्रैवल जो है उसको ये थर्ड हाउस दर्शाता है। तो गुरु अगर इधर है तो ये एक्सपांड करेगा, ट्रैवल एक्सपांड होगा, मतलब आपको फ्रीक्वेंटली शॉर्ट जर्नीज करनी पड़ सकती है। मतलब आप थोड़े थोड़े दिन हो गए, 20 से 40 किलोमीटर की जर्नी होगी, 80 किलोमीटर की होगी, महीने में 10-12 बार जाके आना पड़ेगा। मतलब एक छोटी छोटी कुछ ना कुछ जर्नी आपकी चलेगी अगर ये थर्ड हाउस में स्पेसिफिकली, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, या फिर कुछ सीखने के लिए जाओगे, या फिर कुछ धार्मिक कामों के लिए जाते आते रहोगे, ऐसा मतलब ये शॉर्ट जर्नी का रीज़न इधर हम बता सकते, ठीक है। तो हमने थर्ड हाउस भी कंप्लीट कर लिया है। तो एक दृष्टि रह गई, ठीक है। दृष्टि चेक करते हैं, 1 मिनट। सो फर्स्ट फिफ्थ दृष्टि इसकी 7वें भाव पे है, ठीक है। तो इधर से 7वें भाव को ये देखता है ना, तो मतलब इससे क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो शादी है ना, वो मतलब आपकी रिलेशन में ही होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। मतलब रिलेशन में, मतलब हम बोलते हैं ना कि मामा की लड़की से शादी करते हैं। अब कुछ इंडिया के साउथर्न पार्ट में अपने अपने मतलब रिलेशनशिप में ही, मतलब रिलेशंस में ही शादी करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें है वो ज़्यादा आपके शादी के बारे में संभावना बताती है, ठीक है। और फिफ्थ के बाद 7 दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे है, ओके। तो आप सब जो है ना, मतलब आप है, आपके सिबलिंग्स है, वो आपके फादर से आपकी अटैचमेंट मतलब बहुत रहेगी। आपके सिबलिंग्स है, आपके भाई बहन है, तो उनको आपके फादर से लगाव रहेगा, ठीक है। उनसे अटैचमेंट ज़्यादा रहेगी, ओके। और आप जैसे धार्मिक है वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं मतलब जैसा करता हूँ, आपके भाई बहनों ने भी आपके जैसा मतलब मतलब भगवान की पूजा, वो सब जो धार्मिक चीज़ें हैं वो उन्होंने भी करनी चाहिए, ऐसा आपको भी लगता है, ठीक है। तो ये सेकंड दृष्टि हो गई, मतलब 7 दृष्टि जो 9th हाउस पे है। और उसके बाद में 9th दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे है, ओके। तो 11th हाउस जो है वो हमारे मतलब एल्डर सिबलिंग्स का है, मतलब हमारे बड़े भाई बहनों का है, ओके। तो हमारी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है कि गुरु ग्रह सिबलिंग्स के ही हाउस में बैठा है और उधर से हमारे एल्डर सिबलिंग्स को भी देख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है और ये बता रहा है कि हमारी जो लाइफ है ये बहुत ही डीपली हमारे सिबलिंग्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। हमारी फैमिली के साथ अटैच्ड है, हमारे फादर है, हमारे सिबलिंग्स है, इन सब के साथ हमारे ये अटैचमेंट ज़्यादा है। मतलब हमारा जो फोकस रहता लाइफ में, बहुत से लोगों का फोकस करियर की तरफ रहता, फैमिली की तरफ नहीं रहता, तो वैसा नहीं। तो इधर हमारे फैमिली के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो और 11th हाउस जो है हाउस ऑफ गेंस है, ओके। तो हाउस ऑफ गेंस है, इससे क्या होगा कि आपकी जो अर्निंग है, अर्निंग पे भी मतलब गुरु का इफेक्ट रहेगा। तो अर्निंग आपकी हमेशा थोड़ी पॉजिटिव वे में होगी। मतलब हम बोलते हैं कि 2 नंबर का पैसा है इसके पास, वैसा कुछ नहीं रहेगा। जो भी है आपके हार्डवर्क की वजह से जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है वही है, और उसी के कारण मतलब वो आपका धन आपके पास संचित रहेगा, ठीक है। सब पॉजिटिव वे में रहेगा, ओके। मतलब ऐसा नॉन इथिकल कुछ भी नहीं रहेगा, ओके। सो थर्ड हाउस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप आपके प्रश्न जो है मुझे इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अवर गुरु इन 4th हाउस, ओके। तो चौथा भाव जो है, चौथा भाव हमारी मदर का रहता है, मतलब हमारी माँ का रहता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 9वां भाव जो है वो हमारे पिता का है, तो वैसे चौथा भाव हमारे माता का रहता है, ठीक है।
तो चौथे भाव में गुरु होने के कारण क्या रहेगा कि आप ऐसा देखेंगे कि आपकी जो मतलब माता है तो वो बहुत ही मतलब धार्मिक है, ठीक है। मतलब पूजा पाठ में उनका बहुत मन है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब भगवान का करते रहती है, व्रत करती है। मतलब श्रावण का महीना आया तो वो भी मतलब फुल फॉलो करती है, मतलब उपासना सब करती है, व्रत करती है। ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब ये सब चीज़ें इस गुरु की फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट होने के कारण रहती है। मतलब बहुत धार्मिक, सिंपली जो आपकी माँ है वो बहुत धार्मिक है। और गुरु का चौथे स्थान में होना इसको बेटर क्यों बनाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है, ये बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। और ये मतलब आपके मदर का जो नेचर है वो ओवरऑल हैप्पी रखेगा, वो स्पिरिचुअलिटी में उनको एक हायर लेवल देगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप देखोगे कि आपकी माँ बहुत धार्मिक है अगर इसकी प्लेसमेंट आपके कुंडली में फोर्थ हाउस में है तो ओके। तो ये हमारे घर के जीवन के बारे में भी का मतलब हाउस है, होम लाइफ, ओके। तो घर का जीवन, तो ये बहुत इमेंस पीस, मतलब ये बहुत शांति, मन की शांति और घर में खुशहाली जो ये हम बोलते, ये सब इसकी इस प्लेसमेंट के कारण रहता है, ठीक है। तो होम इज़ ऑफन अ प्लेस ऑफ लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी और गैदरिंग। वही मैंने आपको बताया कि मतलब आपकी माँ ही अगर स्पिरिचुअल होंगी इतनी, तो मतलब घर में पूरा धार्मिक माहौल होगा ही, एब्सोल्युटली, ओके। सो सेकंड पॉइंट इज मदर, ओके। तो इंडिकेट्स अ डीपली स्पिरिचुअल वाइज और इन्फ्लुएंशियल मदर हु इम्पार्ट स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़। वही मैंने आपको अभी बताया कि वो बहुत वो धार्मिक होंगी, उनमें बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत होगी, इन्फ्लुएंशियल होगी, इंपॉर्टेंटली मतलब स्पिरिचुअल हो के भी इन्फ्लुएंस उनका इतना रहेगा कि वो बाकी को भी मतलब पूरे घर के एम्बियंस को बहुत मतलब स्पिरिचुअल बना देती है, ठीक है। तो एसेट्स, एसेट्स में हाईली फेवरेबल फॉर एक्वायरिंग लार्ज कंफर्टेबल प्रॉपर्टीज़ एंड हाई क्वालिटी व्हीकल्स। तो फोर्थ हाउस जो है ना वो हमारे कंफर्ट का भी है। और फोर्थ हाउस हमारे मतलब कंफर्ट के लिए जो भी रिलेटेड एसेट्स है, जैसे कि कंफर्ट में हम सोफ़ा कह सकते हैं, मतलब लग्जरियस कार कह सकते हैं, ये जो सब चीज़ें हैं ये भी गुरु इधर होने के कारण क्या रहेगा, ये एक्सपांड होगी, ओके। तो मतलब हाई क्वालिटी व्हीकल्स आपको खरीदने का शौक़ रहेगा, कंफर्टेबल फैमिली रहे इसके लिए आपकी ज़्यादा मेहनत रहेगी कि मेरी फैमिली कंफर्ट में रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी संसाधन है, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं उनके लिए लूँगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना ये इस प्लेसमेंट के कारण रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब एजुकेशन और गुरु इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मतलब गुरु एजुकेशन ही रिप्रेजेंट करता है, ओके। गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब एजुकेशन, ओके। सो हेयर यू मे होल्ड डिग्रीज इन क्लासिकल, हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ओके। तो ऐसा मतलब हो सकता है कि आपकी जो डिग्रीज है मतलब वो क्लासिकल, हिस्टोरिकल या फिर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये ग्रह जो है ना ये हमारे स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, ओके। सो इट विल गो अ बिट एंशियंट लाइक क्लासिकल, हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ओके। तो एजुकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही मेन प्लैनेट है जो एजुकेशन को बूस्ट करता है, ओके। सो नाउ वी सी हाउ इट अफेक्ट बाय दृष्टि, ओके। हम अब हम इसकी दृष्टि देखेंगे कि किधर किधर पड़ रही है इधर से। सो सबसे पहली जो है तो फिफ्थ दृष्टि जो है वो हमारे 8वें भाव पर गिर रही है, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर है या फिर मदर फिगर आपके लाइफ में अगर कोई है और भी, तो वो आपको ऑकल्ट साइंस में कुछ इंटरेस्टिंग बता देगा, या फिर उसके लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, या फिर उससे आप मतलब ज्ञान अर्न करेंगे, वो चाहे ज्योतिष का हो या फिर बाकी कुछ भी ऑकल्ट साइंसेस का होगी जो आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा, तो ठीक है। तो ऐसी चांसेस हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ दृष्टि का, ठीक है। तो सेवन दृष्टि जो है ये डायरेक्ट हमारे करियर पे है। तो करियर में ये बहुत अच्छा है कि करियर पे अगर इसकी दृष्टि गिर रही है तो करियर जो है ये इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है कि करियर हमारे मदर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो मदर से रिलेटेड मतलब क्या कि मदर का इन्फ्लुएंस हमारे करियर में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरी माँ की इच्छा है इसलिए मैं ये बन रहा हूँ, मेरी माँ की इच्छा है इसलिए मैं वो बन रहा हूँ, तो उस टाइप की चीज़ें जो है
या फिर मदर जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन की हमको भी बहुत मतलब उसका मतलब लाइकलीनेस है कि यार मैं भी मेरी माँ की तरह बनना चाहता हूँ, ऐसी जो चीज़ें रहती है वो इस दृष्टि के कारण है। ठीक है, सो 9 दृष्टि जो है ये 12th हाउस पे जाती है। ओके, सो 12th हाउस जनरली लोग बहुत डरते हैं 12th हाउस से। 12th हाउस को हाउस ऑफ लॉस कहते हैं। ओके, दैट्स अ फैक्ट, इट्स नेचुरली इट्स हाउस ऑफ लॉस। ओके, बट ऑलवेज इट्स नॉट नेचुरली हाउस ऑफ लॉस, इट विल बी बेटर। तो बस एक चीज़ से पूरे मतलब कुंडली का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपकी उधर बैठे हुए मतलब ग्रह कौन से है, या फिर उधर का राशि स्वामी कौन है, उसकी प्लेसमेंट किधर है, उधर एप्लीकेशंस है क्या, दशा है, महा मतलब महादशा कौन सी है, अंतरदशा आपको करंटली कौन सी है, गोचर कौन से प्लेनेट का किधर चल रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती है उस हाउस के लिए। ठीक है, मतलब सिर्फ सिंपली एक चीज़ से ऐसा नहीं बता सकती कि ये इस प्लेनेट की प्लेसमेंट XYZ प्लेनेट की प्लेसमेंट 12th हाउस में है तो ये मतलब बहुत खराब कुंडली है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो 12th हाउस जो है तो ये हम एक्सपेंडिचर का बोल सकते हैं। ठीक है, लॉस की वजह हम इसको एक्सपेंडिचर का बोलेंगे, मैं इसको हाउस ऑफ लॉस नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसको एक्सपेंडिचर का बोल सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो भी धन है ना, हम ये एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कौन से भी तरीके से आपके पास है पर वो किसी ना किसी रूप से खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो आप खर्च को हम लॉस नहीं कह सकते। ठीक है, सो मतलब मनी आपके पास नहीं ठहर रहा, वो किधर तो भी एक तो इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर आप कुछ व्हीकल ले रहे हैं, या फिर लग्जरी मतलब लग्जरी के लिए व्हीकल ले रहे हैं आपको, मतलब उसका बहुत शौक है। तो ऐसी जो चीज़ है वो 12th हाउस इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो हमने 12th हाउस भी देख लिया, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे 4th हाउस के रिगार्डिंग और भी कुछ, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो गुरु इन 5th हाउस। ओके, तो 5th हाउस किस चीज़ का रहता है? सबसे पहले तो 5th हाउस जो है ना वो चिल्ड्रन है, इंटेलेक्ट है, क्रिएटिविटी है, और ये बहुत से मामलों में ये थोड़ा मतलब लव रिलेशनशिप का भी थोड़ा ये हाउस माना जाता है। ठीक है, तो इधर चिल्ड्रन जो है सबसे पहले चिल्ड्रन आते हैं, क्योंकि मदर का 4th है और उसी के बाद में ये चिल्ड्रन का हाउस है 5th। ओके, तो इंटेलेक्ट एंड कर्म फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो इंटेलेक्ट जो है आपका और आपके कर्म जो है, और इसमें स्पेसिफिकली ये जो 5th हाउस है ना, ये पूर्व पुण्य को ज़्यादा दर्शाते हैं। मतलब कि आप पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं ये हमारा 5th हाउस दर्शाता है। अगर गुरु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में है तो आप मतलब ऐसा समझिए कि आपने पिछले जन्म में ऐसा कुछ ना कुछ मतलब बहुत अच्छा कार्य किया है कि जिसकी वजह से गुरु की प्लेसमेंट आपके 5th हाउस में है। ठीक है, तो ये ऐसा दर्शाता है कि मतलब पूर्व का जो पुण्य है वो आपको इस लाइफ में मदद करने आया है, तो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वो गुण कर्म आपके साथ इस जन्म में है, बस आपको अच्छे से काम करना है इस जन्म में और मुक्त होना है। ठीक है, तो यू आर हाईली इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड ग्रास्प कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इजीली। ओके, तो इस हाउस में होने के कारण आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपका एनालिसिस पावर जो है ब्रेन का ये मतलब इतना तेज़ रहेगा और इतना एक्यूरेट रहेगा कि आप हर चीज़ को मतलब उस तरीके से देखेंगे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस आपके माइंड में रहेगा। तो ये इस प्लेसमेंट में होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन। ओके, सो ये बहुत क्लासिक प्लेसमेंट बताई जाती है कि इधर होने के कारण, तो गुरु अगर इधर है तो मतलब आपका जो भी बच्चा है, मतलब जो भी चिल्ड्रन होंगे भविष्य में जो भी कुछ, तो वो बहुत धार्मिक भी रहेंगे, बहुत होशियार रहेंगे, मतलब आपके बहुत आज्ञाकारी रहेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, और ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल होंगे, और आपके मतलब वो सक्सेसफुल होंगे तो आपको डायरेक्टली मतलब जॉय मतलब कि आनंद आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, so that's about children. Okay, so next is education. So this is very excellent position for education, especially higher education. Okay, so गुरु ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि एजुकेशन और गुरु का तो संबंध बहुत ही स्ट्रांग है, हम ऑब्वियसली गुरु को ही एजुकेशन बोल सकते हैं, और वही अगर एजुकेशन के ही इधर बैठा है तो मतलब क्या बोले, मतलब एक नंबर है। ठीक है, सो एकेडमिक अचीवमेंट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, आप मतलब एजुकेशन में जो भी रिलेटेड
जो चीज़ें रहती है, मतलब एडमिशन में अच्छा कॉलेज मिलना, गवर्नमेंट में जॉब मिलना, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ रहती है करियर से रिलेटेड भी, की एजुकेशन, तो वो भी इसमें अच्छी है। ठीक है। सो व्हाट इज़ what interest we see in this placement. Okay, so strong inclination toward studying ancient text, mantras or speculative businesses, often with good institution. Okay, that's very important कि हमारा जो मतलब सीखने का जो इंक्लाइनेशन है, मतलब हमारी जो सीखने की जो चाहत है, वो ज़्यादा मतलब पुराने हमारे जो ग्रंथ है, पुराने हमारे जो भी चीज़ें हैं, कि जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट में हो गए हमारे वेद हो गए, उपनिषद्स हो गए, या फिर वेदांत हो गए, या फिर जो भी मतलब हमारे एंशियंट टेक्स्ट है तरह तरह के, उसमें ज्योतिष भी है, आयुर्वेद है, अष्टांग हृदय है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, जो भी मतलब हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है, तो उसमें हमारी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहती है इस हाउस में प्लेसमेंट होने का कारण। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु जो है ना, वो स्पेसिफिकली हमारा ट्रेडिशनल एंशियंट कल्चर हेरिटेज दर्शाता है, और वो अगर एजुकेशन के हाउस में रहेगा तो हमारा नेचुरली एंशियंट की तरफ मतलब झुकाव ज़्यादा रहेगा, ये नेचुरल है। ठीक है। सो और गुड इंस्टीट्यूशन के साथ, गुड इंस्टीट्यूशन गुरु के साथ आता ही है। ठीक है। तो अब हम इसकी दृष्टि देखेंगे। ठीक है। सो फिफ्थ दृष्टि इज नाइन्थ हाउस, इट रिप्रेजेंट योर धर्मा, योर फादर। सो फ्रॉम दिस एस्पेक्टिंग योर धर्मा एंड फादर, इट अभी मैंने जैसा बताया कि आपका इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टू स्टडिंग एंशिएंट टेक्स्ट, इसी की वजह से रहेगा, क्योंकि ये धर्म के घर को भी इधर से देख रहा है और एजुकेशन का हाउस है, तो धर्म और एजुकेशन मिक्स हो रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा कि हमारा एंशिएंट टेक्स्ट में मतलब जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है। सो फिफ्थ हाउस हो गया। सेवन्थ हाउस हमारा 11th हाउस है, हाउस ऑफ गेंस है हमारा, मतलब धन जो जिधर से हम मतलब धन जिस धन के लिए हम प्रयास करते हैं उसका ये हाउस है, हाउस ऑफ गेंस है। ओके। तो हाउस ऑफ गेंस में इसकी दूसरी दृष्टि पड़ती है, सेवन दृष्टि। तो सेवन दृष्टि अगर इधर गिरने की वजह से क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हमारा जो भी हो रहा है वो हमारे एजुकेशन की वजह से है। ठीक है। एजुकेशन की वजह से जो भी करियर हो रहा है, उस करियर ही हमारा बेसिक मतलब हमारे गेंस का रीज़न है। ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है। और एक और बात है, इधर गुरु की प्लेसमेंट होने के कारण हम स्पेकुलेटिव बिजनेसेस जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, मतलब अर्निंग जो है हमारी स्टॉक मार्केट से भी हो सकती है, गेंस की उधर दृष्टि करने की वजह से। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे सेल्फ हाउस को मतलब फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है इधर से, 9 दृष्टि से। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हमारे सेल्फ को भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि उनको मतलब बहुत समझाना पड़ता है कि यार पढ़ाई करो, तुम तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो आगे आगे कैसे बढ़ोगे, बाकी के बच्चों को देख, ये जो चीज़ें रहती है, ये ऐसे बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं कि जिनकी प्लेसमेंट है मतलब ऐसे फिफ्थ हाउस में है। इनको तो खुद को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता ही है, इनको खुद को मतलब धार्मिक भी है, और एंशियंट टेक्स्ट की उधर भी इनका बहुत इंक्लिनेशन है, और फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि खुद को ऐसा पता है कि यार स्टडी का मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मैं आप भी पढ़ाई नहीं करूँगा तो आगे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मुझे वही घिसी पिटी लाइफ जीनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो फिफ्थ हाउस में गुरु ग्रह होने के कारण होती है। ठीक है। तो हमने दृष्टियाँ भी देख ली। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हाउस देखते हैं। सो गुरु इन सिक्स्थ हाउस, तो सिक्स्थ हाउस जो है ना, वो एनिमीज़ का है, डेब्ट्स का है, हेल्थ का है। तो लोग जो है ना, सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, इन तीनों हाउस से बहुत मतलब निगेटिव वे में ही देखते हैं बहुत, तो ऐसा नहीं है। सो गुरु सिक्स्थ हाउस में आया, ठीक है, मतलब सिक्स्थ हाउस में होगा आपकी कुंडली में। ठीक है। तो आप इनेमीज जो है आपकी, ठीक है, उन पे विजय मतलब उनको हराने की जो आप में जज्बा है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आप सात्विक रहोगे। ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है, सात्विक का दुश्मन सात्विक तो जनरली नहीं होगा, वो जनरली निगेटिव वे में ही होगा। तो मतलब आपने सात्विकता इतनी होगी कि आप मतलब हम तो कहते हैं ना कि अच्छाई की जीत होती है, तो उसी एक तरह से कि आप सात्विक रहने के कारण या फिर आप में मतलब उतने दुर्गुण नहीं है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को हैंडल करके अपने दुश्मनों पे आप विजय प्राप्त करते हो। ठीक है। सो 6th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ डेप्थ। हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इधर जो है ना, आप एक पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि आप पे डेप्ट्स होने के चांसेस थोड़े रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सपांशन में ना तो डेप्ट्स भी आता है, पर डेप्ट जो है वो मतलब ऐसे मतलब इथिकल रीजंस के लिए है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब डेप्ट मतलब कर्ज लिया और कर्ज बाद में बहुत उसका बोझ होगा, वैसा आपके साथ नहीं होगा। कर्ज भी लिया है तो वो भी आपने बहुत सोच समझ कर आपके मतलब आप एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, आप अपने घर को बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। ये ऐसी जो चीज़ है उसके लिए का जो डेप्ट रहता है कि जो बहुत इजीली पेड कर सकते बाद में, तो बहुत सोच समझ कर जो डेप्ट लिए जाते हैं, जो वेरी इजी टू रीपे, दैट टाइप्स ऑफ डेप्ट्स यू शॉल्ड, मतलब आप वो लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको मतलब वो मतलब नियति ही ऐसी होगी कि आपको वो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। पर इसमें घबराने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इथिकल वे में है। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट इधर आती है आपकी हेल्थ। ओके। सो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु की प्लेसमेंट 6th हाउस में बहुत बेटर मानी जाती है। यह आपके आरोग्य को भी अच्छी रखेगी। ठीक है। सो वर्क एंड सर्विस। ओके। तो ये 6th हाउस हमारा वर्क भी दर्शाता है कि हम काम क्या करते हैं सिंपली। ओके। तो यू फाइंड जॉय इन सर्विंग अदर्स, एक्सीलेंट प्लेसमेंट फॉर डॉक्टर्स, हीलर्स, लॉयर्स एंड सोशल वर्कर। ओके। तो डिसीजेस से रिलेटेड अगर गुरु इधर आया है तो एजुकेशन में ऑब्वियसली डॉक्टर आएगा ही, हीलर्स भी आएंगे, क्योंकि डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए हीलर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। ओके। सो जनरली हमें दूसरों की सेवा करके जो आनंद मिलता है उसकी ये प्लेसमेंट है, तो इसीलिए इसमें लॉयर्स है, सोशल वर्कर्स है, वो भी आते हैं। ठीक है। तो हेल्थ जो है तो कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेजर इलनेस, मतलब आप बहुत दिन से कुछ क्या बोलते कि कुछ चीज़ से बहुत त्रस्त है, मतलब आपको एक बहुत क्रोनिक बीमारी है जो बहुत देर से चली आ रही है, तो गुरु का इधर होने से क्या होता है कि वो क्रोनिक जो इलनेस है आपका, वो समझिए थोड़ा एक्यूट हो जाएगा, और आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो जड़ से इलाज आपका हो जाएगा उससे, और वो परमानेंट आपके लाइफ से वो डिसीज़ चला जाएगा। ऐसा भी इस प्लेसमेंट में हो सकता है। ओके। और बाकी के जो मतलब अगर आपको कुछ मतलब ऐसे छोटे छोटे सर्दी बुखार ऐसा अगर कुछ है, तो वो भी इसमें इस प्लेसमेंट की वजह से वो भी आपको हेल्दी बनाने में मतलब बहुत आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। सो हेल्थ कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेजर इलनेस, बट इफ एफ्लिक्टेड जुपिटर्स एक्सपांसिव नेचर कैन एनलार्ज हेल्थ इश्यूज। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जुपिटर पे किसी मैलेफिक ग्रह जैसे कि राहु केतु या फिर मंगल या फिर इसके साथ बैठे हैं, या फिर सैटर्न की कुछ मतलब नीच सैटर्न की दृष्टि गिर रही है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आपके गुरु को प्रभावित होना पड़ रहा है, तो क्या होता है 6th हाउस आपके इलनेस का है, तो ये गुरु का जो थोड़ा पॉजिटिव का जो है ना वो निगेटिव की वे में थोड़ा झुकाव बढ़ता है, और ये डिसीज़ को एक्सपांड करता है, और इससे क्या होता है कि आपके हेल्थ इश्यूज जो है ना ये थोड़े एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो इधर एग्जांपल में दिया है वैसे कि लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स है, मतलब ये जो क्रोनिक इलनेस है वो थोड़े ज़्यादा इधर बढ़ने लगते हैं। ठीक है। तो ऐसा मैलेफिक की अगर दृष्टि होगी, मतलब ख़राब दृष्टि अगर इस पर गिर रही है, तब ये ऐसा होने की संभावना रहती है। ओके। सो एनिमीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यूडीपी ट्रैवल्स नॉट थ्रू एग्रेशन बट थ्रू विजडम, लॉ एंड डिप्लोमेसी। ओके। तो ये इथिकल प्लानट है, ये मतलब ऐसा झगड़ा वैसा करने में ये बिलीव नहीं करता, ये मतलब प्रॉपर ऑर्डर से जाएगा, लॉ यूज़ करेगा, या फिर पहली बार समझा के बता देगा यार झगड़े से हम दोनों का फ़ायदा नहीं। ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये इसके 6th हाउस में होने के कारण डिप्लोमेसी जो है वो आपने कूट कूट के भरी रही थी। ठीक है। सो डेप्ट्स मैंने आपको
आपको पहले ही बताया कि डेप्ट्स के बारे में, मतलब कर्ज जो है आपको लेने की, मतलब ये आपको ज़रूरत थोड़ी गिर सकती है, पर इधर आपको बहुत केयरफुल रहना है कि मतलब ज़्यादा लेना, इसमें आपको थोड़ा टालना है कि ज़्यादा हमको कर्ज नहीं लेना है। ठीक है, ओके, एक ले लिया ठीक है, बस वो होने के बाद हम बाकी का देखेंगे। ठीक है, ऐसा जो है, ऐसा नेचर ठीक है, ओके। पर ज़्यादा अगर कर्ज ले लोगे तो मतलब कर्ज में डूब जाना भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरु की प्लेसमेंट इधर है, अगर मैलेफिक्स की दृष्टि उधर भी गिर रहे हैं तो ये आपके डेप्ट्स को भी मतलब एक्सपांड कर सकता है, ओके। एंड इट आल्सो गिव्स द कैपेसिटी टू पे देम ऑफ। तो गुरु आपको, मैंने पहले ही बताया कि अगर कर्ज छोटा होगा, कुछ भी होगा, तो उसको भी वो पे ऑफ करने के भी आपको कैपेसिटी देगा, वो भरने की भी आपको कैपेसिटी देगा, ओके। सो 6th हाउस इज आल्सो कंप्लीटेड। सो नाउ वी सी दृष्टि रह गई, तो दृष्टि देखते हैं। तो पहली जो मतलब 5th जो दृष्टि है वो आपके करियर के स्थान पे है, ओके। तो मे बी आपका करियर डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर लॉ मतलब लॉयर्स की फील्ड, मतलब आप वकील हो सकते हैं, आपका प्रोफेशन वकालत का हो सकता है, या फिर कोई मतलब सोशल एनजीओ आप चला सकते हो, या फिर कोई आपकी ऐसी संस्था है जिधर से आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसी चीज़ें इधर हो सकती है, ओके। सो नेक्स्ट प्लेस में नेक्स्ट दृष्टि जो है वो 7th है, जो कि आपके 12th भाव पे है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको डिसीज़ होंगे, तो डिसीज़ के कारण आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके डिसीज़ में जा सकता है, ठीक है। या फिर आपका एक्सपेंडिचर आपको आपके मतलब जो जो मैंने बताया कि आपका जो डेप्ट है सिंपली, तो डेप्ट के रिपेमेंट में आपका एक्सपेंडिचर रह सकता है, ओके। आपका खर्च मतलब कर्जे के हफ्ते भरने में जा सकता है, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ है उस पे जा सकता है, या फिर मतलब कुछ आपको बाकी की जो चीज़ें हैं कि हेल्थ इसेंशियल्स है, कि जैसे कि कुछ ट्रेडमिल ले लिए रनिंग करने के लिए, ऐसे ऐसे जो कोई भी चीज़ें हैं, तो इसमें भी आपका खर्च हो सकता है, ओके। सो 7th दृष्टि इज़ आल्सो कम्प्लीटेड। तो 9th दृष्टि जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके दूसरे भाव पे जाती है। तो दूसरा भाव जो है, मैंने आपको बताया था कि दूसरा भाव हमारे वाणी का रहता है, हमारे बोलने का रहता है, हम कैसा बोलते हैं। तो और दूसरा भाव हमारे परिवार का रहता है। तो इससे क्या रहता है कि हमारे अगर गुरु इधर बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, तो हमारे परिवार में लोगों को जो भी डिसीजेस है वो भी अर्ली डायग्नोसिस होंगे, बहुत जल्द पता चल जाएगा, या फिर हमारे फैमिली को मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाएगी, ठीक है। कि और जो भी होगा डिसीज़ उसकी क्योर जल्दी हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगी, और अच्छा मतलब आपको मतलब हेल्दी लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ आपकी होगी, ओके। सो 6th हाउस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 6th हाउस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हाउस देखते हैं। सो गुरु इन 7th हाउस, 7वें घर में गुरु का मतलब गुरु 7वें घर में, ओके। सो ऑब्वियसली 7th हाउस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल who are interested in astrology are already know that I think मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि 7वां घर जो है वो बहुत से लोगों को पता रहेगा पहले से ही, क्योंकि ये आज के ज़माने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घर हो चुका है विवाह का। तो ये 7वां स्थान है, ये विवाह का है, अपने पार्टनरशिप्स का है, सेक्स का है, बाकी भी बहुत सारे चीज़ों का ये घर है। तो हम अभी मेन मैरिज एंड पार्टनरशिप देखेंगे, ओके। सो ये सिंपली आपकी जो होने वाला जीवन साथी है, आपकी जो स्पाउस है, ये रिप्रेजेंट करता है उस, ओके। सो गुरु की प्लेसमेंट इधर होने से क्या पता चलता है कि जो भी आपका होने वाला स्पाउस है ये बहुत मतलब धार्मिक रहेगा, ये मतलब बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, इसमें मतलब सात्विकता बहुत होगी, और ये बहुत मतलब आपको उपदेश करने वाले लोग रहेंगे कि मतलब आपका जो जीवन साथी है वो बहुत आपको उपदेश करेगा कि ऐसा करो, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। ऐसी जो चीज़ें रहती है वो आपके जीवन साथी में बहुत रहेगी, और वो बहुत एजुकेटेड रहेंगे, बहुत होशियार रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, और
उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल ख़ानदान से आए हुए होंगे, कि उनके घर में भी बहुत धार्मिक इन्वायरमेंट है। ओके, ऑब्वियसली घर में धार्मिक इन्वायरमेंट रहेगा तभी मतलब मतलब आगे की जो पीढ़ी है वो भी थोड़ी धार्मिक होने का हम चांस बता सकते हैं। ओके, सो मतलब ये स्पाउस के बारे में। और जो भी स्पाउस मतलब जो भी जीवन साथी आपके जीवन में आएगा वो उसके साथ आपके लिए लक लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जुपिटर लक रिप्रेजेंट करता है इधर। और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत मतलब अच्छी रहेगी, ठीक है। थोड़े उतार चढ़ाव तो हर की ज़िंदगी में आते, पर लक जो फैक्टर है ना वो आपके साथ रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मैरिज। तो शादी के बारे में, तो शादी के बारे में कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लेसमेंट में क्या होता है कि 7th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होने के कारण क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत हारमोनियस, लॉयल, ईमानदार, बहुत ही मतलब संस्कारी, बहुत सात्विक, ऐसी फैमिली से आपका जुड़ाव होना इस स्थिति में रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो जनरली ब्रिंग्स अ हारमोनियस एंड लॉयल मैरिज लाइफ, दो यू में सीक अ टीचर स्टूडेंट डायनामिक इन द रिलेशनशिप। ओके, तो टीचर स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया कि मतलब सलाह देने वाला जीवन साथी आपका रह सकता है, कि मतलब ये ठीक है ये ठीक नहीं, सिंपली टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप जैसा आपका रिलेशनशिप होगा। ओके, सो दिस हाउस इज ऑल्सो एन हाउस फॉर बिजनेस, सो दिस इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट पोजिशन फॉर बिजनेस। ओके, वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप गुरु की दृष्टि देखिए, 9वीं दृष्टि इसकी तीसरे घर पे है। ओके, तो तीसरा घर है कम्युनिकेशन का। मैंने आपको पहले बताया था कि सिबलिंग्स का है, कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन जो है, इंटेलेक्ट कम्युनिकेशन है, वो हमारे बिजनेस के घर से जुड़ रहा है। तो बिजनेस को सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कम्युनिकेशन। तो इसी वजह से जो है ना पार्टनरशिप्स एंड ट्रेड्स जो है वो बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है इधर बिजनेस के लिए। अगर गुरु आपके सातवें भाव में है ना तो ये बिजनेस के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। ओके, सो ये आपको एक्सपांड करेगा, आपका बिजनेस या आपके सोशल नेटवर्क एक्सपांड करेगा। गुरु जिधर भी बैठता है वो चीज़ें एक्सपांड करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेनेट है, इसलिए बहुत मतलब एक्सपांशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो एक्सपांडिंग योर सोशल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क कम्स नेचुरली, वो नेचुरली आता है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। ओके, सो मैंने आपको 9वीं दृष्टि भी अभी बता दी, तो 7वीं दृष्टि इसकी हमारे स्वयं के भाव पे है, मतलब अपने लग्न स्थान पे है। तो हमारा मतलब हम खुद भी हमारे थोड़ा वाइफ की तरह, मतलब वाइफ नहीं तो हस्बैंड, जो भी हमारा भविष्य में होने वाला है या फिर आपका है, तो उसका हमारे जीवन पे ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट जैसी जो मैंने आपको बताया रिलेशनशिप रहती, तो इसकी वजह से उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है और हमारा भी थोड़ा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहता है। ओके, सो दिस इज़ 7th एस्पेक्ट। अब हम 5th एस्पेक्ट देखें, तो 5th एस्पेक्ट जो है ना वो सिंपली अर्निंग के ऊपर जाता है। 11वें घर पे। ओके, तो जाहिर सी बात है, हमारा बिजनेस इधर से एक्सपांड हो रहा है या फिर हमारी वाइफ है या फिर हमारा हस्बैंड है, उनसे रिलेटेड ही हमारी अर्निंग है। ओके, या फिर हमारा हस्बैंड हमारे लिए मेन अर्न करता है या फिर वाइफ भी जॉब करती है और हम भी जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर हमारा अर्निंग ज़्यादा डिपेंड है। या फिर तीसरा सबसे मेन है कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस हमारा है, तो बिज़नेस में ही से ही हमारी जो है पैसों का आना जो है हमारा मेन बिज़नेस से है। ओके, पैसों का मिलना हमारे बिजनेस की वजह से ये दर्शाता है, ठीक है। तो दृष्टि भी हो गई हमारे 7th हाउस की। 7th हाउस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हाउस देखते हैं। सो गुरु इन 8th हाउस। ओके, सो 8th हाउस जो है ना, तो 8th हाउस हमारे लॉन्गेविटी, मतलब हमारा जो जीवन का जो समय है ये कैसा रहेगा, हमारा ऑकल्ट का भी है और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। ओके, सो ऑकल्ट के जो भी मैंने आपको बताया था कि ऑकल्ट में जो जो भी शास्त्र आते हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट रहना, उसमें मतलब एक ऑकल्ट साइंस हो गया कि वो मतलब दूसरे का पढ़ाई शुरू कर देना, दूसरे का हो गया तीसरे का करना, तीसरे का हो गया चौथे का, मतलब नॉन स्टॉप, मतलब ये एक्सपांड होता है। गुरु जिधर भी बैठता है ना ये एक्सपांड करता है। ओके, सो
एक्सपांशन की वजह से ना, तो ये ऑकल्ट का भी हमें बहुत जानकारी हो जाता है। उसमें क्या क्या आता है, डीप रिसर्च है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मतलब हिडन नॉलेज है, मतलब इस सब का हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन रहता है कि हमको इसका भी जानकारी होना चाहिए। हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी जाननी है, हमको जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जाननी है, हमको एंशियंट आयुर्वेदा टेक्स्ट जाननी है कि मतलब पहले लोग क्या उपचार करते थे, या फिर हमको धार्मिक जो भी विधि है ये ऐसा क्यों था, ये ऐसा क्यों करते थे, ये मतलब ये सब जो मतलब ऑकल्ट जो है ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना और वो करके भी दिखाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस प्लेसमेंट की कारण होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वेल्थ। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट वेल्थ। सो वेल्थ जो है ना, सो ही इट रिप्रेजेंट वेल्थ लाइक सेकंड, जो दूसरा जो भाव है वो जैसे धन भाव दर्शाता है, 11वां भाव जैसे हाउस ऑफ गेन्स मतलब पैसों का आना दर्शाता है। तो 8th हाउस जो है ना वो स्पेसिफिकली वेल्थ दर्शाता है, पर कौन सी, अनअर्नड वेल्थ, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि मतलब हमारे खानदान से आई हुई संपत्ति, या फिर मतलब जो हमें ऐसे ही मिल गई है, मतलब हमने वो अर्न नहीं की पर हमें मिल गई है। तो जैसे कि हमारे बाप ज़ादाओं की ज़मीन है, या फिर हमारे पिताजी का जो पैसा है जो कि बाद में हमको ही मिलने वाला है, या फिर उन्होंने लिए हुए प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स है, या फिर खेती है, ऐसा मतलब हाउस है, ये सब प्रॉपर्टी पैसा, ये जब मतलब सब जो है ना, ये सब अनअर्नड वेल्थ में आते हैं, जो कि आपने नहीं कमाई पर आपको सच एज इनहेरिटेंस से मिली है, या फिर एलिमनी है, या फिर गेन्स थ्रू अ स्पाउस फाइनेंस। ओके, आप गेन्स थ्रू स्पाउस फाइनेंस मतलब आपके पति या फिर आपके पत्नी की तरफ से जो आपके फाइनेंस मतलब आपको जो गेन मिल रहा है, मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है, वो भी अनअर्नड वेल्थ ही है, वो अर्नड वेल्थ नहीं है, क्योंकि आप उसे कमा नहीं रहे, आप स्वयं उसको कमा नहीं रहे, इसलिए वो भी आपको अनअर्नड वेल्थ ही है। ओके, सो दिस विल रिप्रेजेंट यू विल हैव सो मच ऑफ अनअर्नड वेल्थ बिकॉज जुपिटर हेयर एक्सपांड। ओके, सो आपको ऐसी अनअर्नड वेल्थ बहुत होगी। आपको इनहेरिटेड वेल्थ हो सकती है, या फिर आपको भविष्य में मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब मिल जाए पैसा कहीं से भी, मतलब अर्न नहीं किया पर मिल गया, वैसी जो चीज़ें रहती है कि वो सब इसमें रहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पति या फिर आपकी पत्नी बहुत आपके लिए ही कमाती है, ऐसा भी रह सकता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज हेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गुरु का जो नेचर है एक्सपांशन का, ओके, सो इसके कारण क्या रहता है कि आप लाइफ में कभी मतलब ऐसा मतलब सेटल फील नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव, इट्स नॉट निगेटिव। अगर आप वही स्टक हो जाएंगे तो मतलब लाइफ का मतलब क्या है, हमेशा आपके जीवन में कंटिन्यूअसली चेंज आते रहना, ट्रांसफॉर्म होते रहना, मतलब अभी ये चल रहा था, उससे ट्रांसफॉर्म हुए, अब ये चल रहा है, उससे ट्रांसफॉर्म हुए, अब ये चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली जो टाइमिंग है आपकी, और आपके खुद में जो है आपका जो सेल्फ है, वो आपका कंटिन्यू चेंज होते जा रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें इस प्लेसमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन का गुरु का प्लेसमेंट बताता है। ओके, सो आप यू फाइंड स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू क्राइसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कब बोलते हैं कि वो आदमी ट्रांसफॉर्म हो गया, जब भी आपको कुछ मतलब संकट आता है या फिर कुछ आता है तो उससे आप उभरते हैं, उसको आप हराते हैं, उससे उभरते हैं और आप मैच्योर बन जाते हैं। तो सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर। ओके, तो आप और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा दर्शाता है। ओके, सो 6th हाउस भी मैंने बताया था हेल्थ का है, 8th हाउस भी आपका हेल्थ का आता है। ओके, थोड़ा सा ठीक है। तो हेल्थ इधर जो है ना, लॉन्गेविटी आपको प्रोटेक्ट मतलब ये करता है, तो सिंपली हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु जो है ना, गुरु पॉजिटिव प्लैनेट है। ओके, सात्विक प्लैनेट है। बुरी जो भी चीज़ें है खराब, जैसे कि डेथ है, जैसे कि आपका इलनेस है, वो सब ये नष्ट करने के लिए उधर आता है, ये सात्विक है। ओके, तो ये जब आपके 8वें भाव में आता है तो आपका जो जीवन है उसका समय बढ़ाता है, आपको लॉन्गेविटी मतलब आपके लाइफ लॉन्ग बनाता है। ओके, पर इधर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कुछ एप्लीकेशन आपके इधर के गुरु पे अगर हो रहे हैं, या फिर कौन से राशि में उस गुरु की प्लेसमेंट है, या फिर मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कि जिस चीज़ों से आपका गुरु का अगर हार्म हो रहा है गुरु, तो आपको एक अटेंशन देनी है कि आपके एब्डोमन से रिलेटेड जो भी हेल्थ है, मतलब उसमें
लीवर इश्यूज आ सकते हैं, या फिर कुछ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आज हम जिसको बोलते हैं कि IBS है, या फिर कुछ गैस के प्रॉब्लम है, या फिर पेट दर्द है, अगर ये आपको कंसिस्टेंट रह रहा है, या फिर मतलब लोअर एब्डोमेन के जैसे कि आपको अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स है, ऐसे कुछ भी चीज़ें अगर हेल्थ के इश्यूज आपको इधर इसकी अगर प्लेसमेंट हार्म हो रही है, तो ऐसे आपको थोड़े हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आप देख सकते हैं। ठीक है। सो अब हम इसकी दृष्टि देखते हैं। सो सबसे पहली 5वीं दृष्टि इसके 12वें भाव पर गिर रही है। तो आपका जो मेन अर्निंग स्रोत है वो मे भी आपका मतलब ये ऑकल्ट है, ये है, मतलब आप मे भी एक ज्योतिषी हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये सब चीज़ें आ रही है इसकी प्लेसमेंट की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्टर है या फिर आप सर्जन है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ना 8 और 12, तो 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल्स आइसोलेशन ये सब भी दर्शाते हैं। 8th हाउस हेल्थ लॉन्गेविटी का है और 12th हाउस हॉस्पिटल का है, तो मे भी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप मे भी प्रोफेशन में डॉक्टर हो और मतलब उसी के लिए मतलब आपको हॉस्पिटल में ही आपका समय जाता है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। ओके। सो नेक्स्ट 7वीं दृष्टि जो है ये दूसरे भाव पे गिरती है। सो धन भाव है, तो धन भाव और ये 8th भाव कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपकी जो भी मतलब अनअर्नड जो वेल्थ हमने इसमें बात की थी, और ये फैमिली का हाउस है सेकंड, ओके, और धन भाव भी है, तो ये इंटरलिंक हो रहा है। अब आप ही देखिए नेचुरली अगर आपको इनहेरिटेंस से अगर प्रॉपर्टी मिल रही है, पैसा सब मिल रहा है, तो ये सेकंड भाव को भी ज्वाइंट कर रहा है। अभी नेचुरल है ना, किसी की फैमिली से ही आपको आ रहा है और ये फैमिली को ही मतलब फैमिली के भाव को ही ये आपको इधर से इंटरलिंक हो रहा है। ओके, दृष्टि गिर रही है उधर। ओके। सो 7वीं दृष्टि भी हो गई, और 9वीं दृष्टि गिर रही है आपके 4th हाउस पे। ओके। सो स्पेसिफिकली इससे आपका जो कंफर्ट है वो अच्छा रहेगा। आपको इधर एक ध्यान रखना है, 4th हाउस मैंने आपको बताया था कि आपने माँ का भी घर रहता है, आपकी माँ रिप्रेजेंट करती है 4th हाउस। ओके। सो अगर कुछ एप्लीकेशंस गुरु पे हो रहे हैं, या फिर मतलब गुरु को थोड़ा भी मतलब गुरु आपका थोड़ा एफ्लिक्टेड है, गुरु थोड़ा प्रभावित है, तो आप ऐसा देखेंगे कि मतलब आपके माँ की थोड़ी तबीयत में थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा उतार आना, मतलब चढ़ उतार, मतलब ऐसा शुरू रहता है कि अभी अभी थोड़ी सर्दी ज़ुकाम हो गई, अभी ठीक है, मतलब ये ऐसी जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें रहती हैं ना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु जो है ना पॉजिटिव ही है फाइनली, बट इफ़ एप्लिक्टेड देयर मतलब इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसी की वजह से ना ऐसा भी थोड़ा हो सकता है, और आपके जीवन में कंफर्ट अच्छे रहेंगे। आपकी इसकी अगर दृष्टि 4th हाउस में गिरने की वजह से एप्लिक्टेड नहीं रहेगा, तो आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके। सो गुरु इन 8th हाउस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 8th हाउस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे गुरु की प्लेसमेंट के, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ओके। सो आगे देखते हैं। सो गुरु इन 9th हाउस, अब 9वें घर में गुरु की स्थिति। ओके। सो 9वां घर जो है मैंने आपको बताया था, ये धर्म का है, अपने नसीब का है, और ये हायर लर्निंग का है, और ये आप अपने पिताजी का भी घर है। ओके। तो ये नेचुरल पोजीशन है गुरु की। 9वां जो घर है ना ये नैसर्गिक पोजीशन है। क्यों नैसर्गिक है? क्योंकि गुरु के जो क्वालिटीज़ है और 9वें घर के जो क्वालिटीज़ है वो सेम है, धर्म है, हायर लर्निंग है, ये सब, तो इस हाउस में प्लेसमेंट गुरु की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। ओके। लक एंड धर्म आपका मतलब आपका जो लक है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप धार्मिक है, आप अच्छा करते हैं सब, तो आपका लक अच्छा ही रहेगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ओके। सो एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस है, यू आर हाईली फेवर्ड बाय लक एंड डिवाइन ग्रेस। ओके। तो ये दर्शाता है कि आप पे डिवाइन ग्रेस मतलब कि भगवान की आप पे कृपा है, क्योंकि गुरु एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, बहुत धार्मिक है, बहुत दैविक प्लैनेट है, और वो उसकी प्लेसमेंट अगर 11वें भाव में है, आई एम सॉरी, अगर उसकी प्लेसमेंट 9वें भाव में है, तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके। सो इट्स कॉल्ड डिवाइन ग्रेस। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी तो आप में बहुत होगी, आप बहुत रिलीजियस होंगे,
आप बहुत मतलब सत्य का ही साथ दोगे, बहुत जिसको सही है उसको सही बोलोगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु, आपके शिक्षक और आपसे जो भी बड़े हैं, जो आपसे मतलब आपके माँ के उम्र के हैं, माँ समान है, अपने आपके मतलब पिताजी के उम्र के हैं, पिता समान है, उन सब की आप बहुत इज्जत करते हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो। और मतलब बहुत उनको मतलब एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो कि ये मेरे गुरु है, और आपको उसमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके कारण हूँ। मतलब ये भावना भी है कि मतलब आप कृतज्ञ है कि उन्होंने आपको पढ़ाया, आप उनके उपकार मानते हो कि उन्होंने आपको ये सब उनकी वजह से है, ऐसा आप सोचने वाले हो। ओके, तो दिस प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी पावरफुल प्लेसमेंट फॉर spirituality, for education, for higher learning, dharmalak, everything. Okay, because it's a very natural position for guru. Okay, so this is also travel, but specifically हमने देखा था कि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल, तो ये जो हाउस है वो लॉन्ग ट्रैवल का है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपको लॉन्ग ट्रैवल, वो भी स्पिरिचुअल कॉजेज़ के लिए, या फिर किसी मतलब पर्सनल ग्रोथ या फिर हायर लर्निंग के लिए आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ रही हो, लॉन्ग ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो फादर, अगर गुरु की प्लेसमेंट इधर है ना, तो फादर आपके लिए आपके जीवन में आइडल रह सकते हैं। आप आपके फादर को ही गुरु के तौर में देखते हो। सभी अपने मतलब पिताजी को आप अपना माता पिता को दोनों को अपना गुरु ही मानते हैं सब, और वो गुरु तुल्य ही रहते हैं, क्योंकि वो सब बच्चों के आपके मतलब अपनी ज़िंदगी में पहले गुरु रहते हैं। ओके, सो बट दिस स्पेसिफिक पोजिशन इट वेरी स्ट्रांगली कनेक्ट, मतलब बहुत आपको ये स्ट्रांगली आपके पिताजी से कनेक्ट करती है। ओके, और वो ही आपको मतलब एक गुरु के फिगर में लाइफ लॉन्ग के लिए गाइड करते हैं। ओके, सो ये प्लेसमेंट नेचुरली ऐसा बताती है। ओके, सो फिफ्थ दृष्टि जो है, आप दृष्टि देखते हैं, फिफ्थ दृष्टि जो है आपकी सेल्फ पे गिर रही है। तो यही कि मतलब ये सब जो है आपके सेल्फ को बिल्ड करने में ये सारी क्वालिटीज़ काम आती है, यही ये दर्शाता है। ओके, 7 जो है आपके सिबलिंग्स के मतलब थर्ड हाउस पे जा रहा है, सातवीं दृष्टि। तो आपका मतलब ये आप अपने मतलब सिबलिंग्स के लिए एज गुरुतुल्य रहेंगे। ओके, जो मैंने आपको बताया था कि वो आपकी तरफ मतलब एक मतलब ऐसा देखेंगे कि यार मतलब इन्होंने मुझे गाइड करना चाहिए, मतलब मैं इनकी सलाह लेता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था। तो वैसा कुछ कनेक्शन आप में रहेगा। ओके, एंड नौवीं दृष्टि जो है वो फिफ्थ हाउस पे है। ओके, तो फिफ्थ हाउस पे इसकी दृष्टि होने के कारण क्या है कि ये फिर से आपके जो मैंने पुण्य संचय ये जो बोला था कि आपके पिछले जन्म के जो है वो भी इधर दर्शाता है। ये डिवाइन ग्रेस भी है। अब आप देखिए, ये डिवाइन ग्रेस को भी कनेक्ट कर रहा है, भगवान की कृपा को भी कनेक्ट कर रहा है, और आपके पुण्य मतलब पिछले जन्म के पुण्य को भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये रिजेम्बलेंस रहता है कि मतलब आपने आपके पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है, मतलब उसी की वजह से आपको ये प्लेसमेंट मिली है कि ये सब लक है, हायर लर्निंग, ये सब आपको हेल्प करने के लिए इसकी प्लेसमेंट इधर गई रखी गई है इस जन्म में। ओके, सो हमने दृष्टि भी देखी ली। ओके, सो 9th हाउस कंप्लीटेड। अगर 9th हाउस के बारे में आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो गुरु इन 10th हाउस। ओके, गुरु 10वें भाव में। तो 10वां भाव जो है करियर का है, पब्लिक इमेज का है, हमारे कर्म का है, हमारी लीडरशिप का है, हमारे रेपुटेशन का भी है, हमारी मतलब बाहर लोगों में कैसी इमेज है इसका भी है। ओके, सो करियर एब्सोल्युटली सक्सेस, गुरु एक्सपांड सक्सेस, गुरु इधर एक्सपांड करता है। तो जनरली आप एक टीचर रह सकते हैं, या फिर आपका प्रोफेशन टीचिंग का रह सकता है, या फिर आप मतलब लॉयर रह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें गुरु इस भाव में होने के कारण रह सकती है। ओके, और आप अपने तत्व पे ठाम रहेंगे। ये जो प्लेसमेंट है ना गुरु की, कि टीचिंग है ये सब है, पर मोरल्स जो रहते हैं आदमी की ज़िंदगी में ये बहुत आपके स्ट्रांग रहेंगे। ओके, सो रेपुटेशन तो हाईली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, एब्सोल्युटली बहुत इज्जत रहेंगी, क्योंकि गुरु जो है करियर के स्थान में है। तो क्या रहेगा कि जो भी करियर आपने बनाया है उसमें आपकी बहुत मेहनत है, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे कि यार इसने बहुत मेहनत करके ये चीज़ उसको मिली है। ये सब मतलब आपकी अच्छे क्वालिटीज़ के लिए आपको रिस्पेक्ट है, कि आपकी मेहनत के लिए रिस्पेक्ट है। ओके, और
आपको लोग ऐसा मतलब बहुत इथिकल देखते हैं, बहुत वाइज प्रोफेशनल की तरह आपको जज करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, इससे मतलब सलाह ले सकते हैं आप एज अ सलाहकार। उनके लिए वो लोग अच्छा आपको देखते हैं कि यार ये सलाहकार हमारे लिए ठीक रहेगा, इस आदमी मतलब आज के ज़माने में किससे पूछना है ये भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग किसी से भी किसी किसी की भी सलाह ले लेते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको आपने मतलब रिपुटेशन के इसमें आपका रिपुटेशन इस पे बहुत मैटर करता है कि आप किसको सलाह दे रहे हैं और वो कैसे आपको जज कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज लीडरशिप। एब्सोल्युटली गुड बिकॉज यू लीड बाय एग्जांपल एंड थ्रू विजडम रैदर देन फोर्स, एक्सीलेंट फॉर गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी पोजीशन, एक्सीलेंट यस। तो आप जो है ना कि लीडरशिप जो है आपकी इधर क्वालिटी रहेगी 10th प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि गुरु का जो स्वभाव है ये आपका करियर जैसे आपका ये करियर स्ट्रांगली बिल्ड कर रहा है और उसकी वजह से जो आपका रेपुटेशन जो बढ़ रहा है बहुत हाईली रिस्पेक्टेड जो है सोसाइटी में, वो नेचुरली आपको एक मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज़ की तरफ ही ढकेलेगा। क्योंकि लोग आपको मान रहे हैं तो आपके मन में ये भावना आएगी यार मैंने इसको समझाया इसको समझाया, तो वो एक इनडायरेक्टली आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी मतलब बन जाती है समय के साथ। ओके, और ये पोजीशन गवर्नमेंट और अथॉरिटी पोजीशंस के लिए भी एक्सीलेंट है। ओके, तो अब हम दृष्टि देखते हैं। तो फिफ्थ दृष्टि जो है ना वो सेकंड भाव पे है। ओके, सो करियर से रिलेटेड ही अर्निंग है, मतलब आप मे भी टीचर हो सकते हैं, टीचर की वजह से आपको अर्निंग आ रही है ऐसी कि टीचिंग कर रहे हैं इसलिए अर्निंग आ रही है, मतलब आपकी कर्म प्रोफेशन से रिलेटेड अर्निंग आ रही है, इसलिए मतलब ये इंटरलिंक्ड है। और फैमिली भी आती है, मतलब फैमिली में से भी कोई मतलब टीचर रह सकता है, फैमिली में से भी कोई मतलब ऐसे प्रोफेशन में है कि सिखाने के, या फिर किसी लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपकी फैमिली में से किसी के, उनका इन्फ्लुएंस आप पे है। तो ऐसी चीज़ें इंटरलिंक सेकंड हाउस की वजह से हो सकती है। ओके, तो सेवन्थ हाउस जो है आपके मतलब सेवन दृष्टि जो है वो फोर्थ हाउस पे है। तो फोर्थ हाउस आपके मदर का है, कंफर्ट का है। तो ये आपको आपके मदर को एक अच्छी हेल्दी लाइफ देगा, बहुत मतलब उनके मतलब जॉयफुल मोमेंट्स देगा और स्पिरिचुअल बनाएगा, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। और आपका जो भी करियर है ना, तो करियर से रिलेटेड आपके मतलब सिंपली आपकी जो माँ है वो बहुत खुश रहेगी, आपने जो भी करियर चूज़ किया है उसमें वो सेटिस्फाई रहेंगी। ओके, और कंफर्ट जो है वो भी अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ आपकी होगी। फोर्थ हाउस कंफर्ट का भी है तो कंफर्ट भी आपका अच्छा रहेगा। ओके, सो और नाइन्थ हाउस जो है वो डिसीज़ का है, जो मैंने आपको बताया डिसीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, एनिमीज़ है, डेब्ट्स है। तो करियर के करियर से रिलेटेड मे बी आप एजुकेशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड में भी आप कुछ मतलब लोन ले सकते हैं कि कुछ एजुकेशन के कॉज के लिए हमने लोन लिया लाइफ में, कि ये मतलब ये सीखना था इसलिए हमने लोन ले लिया। ऐसी जो चीज़ें हैं ये थोड़ी हो सकती है। और हेल्थ जो है वो हेल्थ बेटर रहेगी, माइनर हेल्थ इश्यूज़ थोड़े फार रह सकते हैं पर वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज़ और 10th हाउस। तो हमने 10th हाउस भी देख लिया और दृष्टि भी देख लिया। तो 10th हाउस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस हो गए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हाउस देखते हैं। सो गुरु इन 11th हाउस, 11वें भाव में गुरु की स्थिति। ओके, सो 11वां भाव जो है ना वो हाउस ऑफ गेंस है, मतलब हमारा मनी जो है पैसा जो है वो आता है इस भाव में। हम ये पता कर सकते हैं कि मतलब पैसा किधर से आ रहा है। ओके, तो हाउस ऑफ गेंस। ओके, सो इट का मतलब ये धन भी आ गया इस भाव में, इस भाव में हमारा नेटवर्क आ गया, और इस भाव में हमारे एल्डर सिबलिंग मतलब हमारे बड़े भाई बहन आ गए, हमारा नेटवर्क आ गया, हमारे डिज़ायर्स आ गए। ओके, सो पैसा जो है अगर गुरु इधर आ गया तो मे बी आप किसी धार्मिक चीज़ के कारण मतलब आप मे बी एक पुजारी रह सकते हो, या फिर कोई मतलब पूजा पाठ करने वाले बहुत बड़े पंडित रह सकते हो, या फिर कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो भी मतलब आप बताने वाले रह सकते हो, उसकी वजह से आपकी मेन अर्निंग होती है। और या फिर मे बी आप मतलब होम हवन यज्ञ ऐसे जो भी चीज़ें रहती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, वो चीज़ें करते हो। तो सिंपली जो भी ट्रेडिशनल वेज ऑफ अर्निंग है कि जो एंशियंट टाइम्स में आप तक चली आ रही है, कि जो वैदिक पीरियड से चली आ रही है, या फिर उससे पहले से भी बहुत सी मतलब चीज़ें थी जो चली आ रही है, तो उसके प्रोमिनेंट आसार रहते हैं कि गुरु जिधर आता है तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी साथ में लाता है।
तो इसकी वजह से जो अर्निंग जो है मेनली 11th हाउस में, वो इस चीज़ों से भी हो सकती है, फाइनेंशियल गेन्स। ओके, और यू मे बी एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम अनटिल फुलफिल योर मटेरियल डिजायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये घर हमारी इच्छाओं का है और यही घर हमारे अर्निंग का है, तो मतलब जब तक हमारी इच्छा है तब तक आप ऐसा फील करेंगे कि मेरी अर्निंग होती रहेगी। जब तक आपका मन नहीं भर जाता तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। जब आपको लगेगा अरे यार ठीक है यार बहुत मैंने कमा लिया, तब मतलब आप स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ओके, so next point is network. You attract influential, wealthy or wise friends. Your social circle is large and beneficial to your growth. Absolutely. तो 11th हाउस में होने के कारण क्या रहता है, ये एक्सपांड करता है। नेटवर्क भी आपका एक्सपांड होगा और पॉजिटिव वे में एक्सपांड होगा और गेंस से रिलेटेड एक्सपांड होगा। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 11th हाउस है। तो 11th हाउस में हाउस ऑफ गेंस होने के कारण ये जो आपका मतलब वाइज फ्रेंड्स, वेल्दी एंड और अट्रैक्ट इन्फ्लुएंशियल, वेल्दी एंड वाइज फ्रेंड्स। ओके, तो इसी की वजह से वेल्दी फ्रेंड्स भी आएंगे, क्योंकि आप खुद हाउस ऑफ गेंस में आपका गुरु होने के कारण आपको वेल्थ बहुत अर्न हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप वेल्दी लोगों में रहेंगे, तो वेल्दी फ्रेंड्स बनेंगे, वाइज फ्रेंड्स बनेंगे और आपका सोशल सर्कल जो है ना वो बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि आप मतलब हम जो बोलते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अब आज बहुत बड़े बन गए, तो ज़ीरो से लेके बहुत बड़ा बनने तक, 0 से 100 तक जितने भी मतलब स्टेटस के लोग हैं, नीचे से नीचे स्टेटस के और ऊपर के ऊपर के स्टेटस के, ये बहुत आपका जो नेटवर्क है वो बहुत लार्ज बन जाएगा और ये बहुत आपके ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और एल्डर सिबलिंग्स का भी है ये घर। ओके, तो एल्डर सिबलिंग्स जो है ना, तो ये मतलब आपका दर्शाता है कि आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे संबंध है और मे भी आपको दो मतलब एल्डर सिबलिंग्स ज़्यादा रह सकते, मतलब बड़े भाई बहन आपको ज़्यादा रह सकते हैं, या फिर आप ही घर में सबसे छोटे रह सकते हैं और आपके बड़े भाई बहन ज़्यादा रह सकते हैं, संख्या ज़्यादा रह सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और मे भी ऐसा रह सकता है कि वो बड़े भाई बहन आपके मेंटोर है, कि वो आपको बताते हैं कि यार ऐसा करो, और आप भी उनको एज अ गुरु या फिर एज अ मेंटोर, मतलब वो जानकारी देने वाले कि मैं उनका ही सुनता हूँ, वैसे चीज़ें हो सकती है। ओके, तो अब हम दृष्टि देखते हैं। ओके, सो फिफ्थ दृष्टि जो है ना इसकी, वो गिर रही है दूसरे घर पे। तो दूसरा घर जो है ना, आई एम सॉरी, तीसरे घर पे। तो फिफ्थ दृष्टि जो है वो तीसरे घर पे गिर रही है। तो तीसरा घर जो है ना कम्युनिकेशन का है। तो उस अभी बताया, तो नेटवर्क क्यों ग्रो होगा, क्योंकि इसकी जो फिफ्थ दृष्टि है वो कम्युनिकेशन है, इंटेलेक्ट है, इसके घर पे गिर रही है। तो इसी की वजह से वो नेटवर्क जो है आपका उसके साथ ही इंटरलिंक हो रहा है, इसलिए नेटवर्क का भी एक्सपांशन करता है। ओके, कम्युनिकेशन के जरिए नेटवर्क का बहुत एक्सपांशन होगा। ओके, और सेवन दृष्टि जो है आपके फिफ्थ हाउस पे है। तो फिफ्थ हाउस जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड है, बाकी का भी मतलब बाकी के चीज़ें हैं फिफ्थ हाउस में, कि आपका पूर्व संचित पुण्य हो गया या फिर बाकी की चीज़ें हो गई उससे रिलेटेड, उसको भी ये थोड़ा मतलब लिंक करता है। तो कैसे लिंक करता है, तो आपने पिछले जन्म में जो भी मतलब पूर्व पुण्य किया होगा, मतलब जो भी अच्छा किया होगा, तो उसके रिवार्ड में इसकी प्लेसमेंट 11th हाउस में है। क्योंकि वो ये दर्शा रहा है कि आपने उस टाइम में मतलब ऐसा कुछ किया कि मतलब इस जन्म में आपको मतलब वो मतलब धन का अभाव नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसा इसका इंटरलिंक है फिफ्थ हाउस के साथ। ओके, सो नेक्स्ट इज नाइन्थ एस्पेक्ट, नौवीं दृष्टि जो है वो 7वें घर पे है। ओके, सो मे भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी रह सकती है कि आपके जो गेंस है वो मतलब आपके मतलब मे बी योर हस्बैंड और मे बी योर वाइफ, उनके ज़रिए आपको मतलब मेन अर्निंग रह सकती है। या फिर आप जो भी मतलब अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा, मतलब जो भी हिस्सा है वो मेजर हिस्सा आप अपने मैरिड लाइफ में लगा रहे हैं। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो हमने दृष्टि भी देख ली। और एक और बात, ये इसका नाइन्थ एस्पेक्ट सेवन्थ मतलब 7वें घर पे होने के कारण आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वो भी मतलब स्पिरिचुअल और अच्छी रहेगी। ठीक है, सो हमने 11th हाउस भी देख लिया और दृष्टिया भी देख ली। तो 11th हाउस से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हाउस
एंड आवर लास्ट हाउस द 12th हाउस। ओके, सो 12वां घर। तो 12वां घर मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंसेस का है, हम इसको लॉस का नहीं बोलेंगे। तो एक्सपेंसेस का है, आइसोलेशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हॉस्पिटल का है, स्लीप का है, ड्रीम्स का है, और फॉरेन लैंड्स का है, मोक्ष का है, क्योंकि ये एंड है। तो सिंपली मोक्ष इज़ द लास्ट रियलिटी इन आवर शास्त्रास। ओके, तो लास्ट का जो घर है तो मोक्ष दर्शाता है। ओके, तो ये भी गुरु के लिए बहुत बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। ये मतलब मैंने आपको बताया था कि 9th हाउस जो बेस्ट प्लेसमेंट है, तो उसके बाद मैं ऐसा कहता हूँ कि मतलब शास्त्र भी कहते हैं कि 12th हाउस जो है ना, स्पिरिचुअलिटी, सिंपली मतलब स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, ये जो सब मतलब ये साधु के जो गुण है कि स्पिरिचुअल होना, आइसोलेशन मतलब अकेला रहना, तो ये जो चीज़ें हैं, मोक्ष, ये सब चीज़ें मतलब गुरु की भी मतलब ट्रेडिशनल वैल्यू से मैच करते हैं स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो इसके लिए ये 12th भाव में इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके, सो व्हाट इट विल गिव, इट विल एक्सपांड देयर, श्योरली इट विल एट सम पॉइंट इट विल इंक्रीज योर एक्सपेंस। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी कि जिसके कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है थोड़ी देर के लिए, पर आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव प्लैनेट है। वो भी एप्लीकेशन होगा ज़्यादा तो आपकी एक्सपेंसेस होगी। ओके, सो और आप ऐसा देखोगे कि आपको मतलब अकेले में रहना थोड़ा पसंद है, मतलब दूर जाना, मतलब अकेले निकल जाना, या फिर किसी शांत जगह पे जाके बैठना, माइंड आपका ऐसा मतलब शांत रहना, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होंगे कि यार मतलब ऐसा रहता ना यार, क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं गिरा, मतलब वही है, सब माया है, कुछ नहीं है, ऐसी जो भावना है वो 12th हाउस में गुरु होने के कारण लोगों में ज़्यादा रहती है कि सब मोह माया है, कुछ नहीं, रियलिटी बस एक ही है, परमेश्वर है। ये मतलब ये जो है ये सब चीज़ें इसके कारण रहती है, और ये आपको बहुत डीपली स्पिरिचुअल बनाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, डीपली स्पिरिचुअल, यू फाइंड पीस इन आइसोलेशन, मेडिटेशन एंड आश्रम्स। ओके, वन मोर थिंग, यू विल एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि वही तो है ना कि मतलब साधु के जैसा जो मैंने आपको बताया कि आइसोलेशन बहुत पसंद है, मेडिटेशन पसंद है। मे बी आप आश्रम में जाके ज्वाइन कर सकते, या फिर ऐसी भी शक्यता है कि आपका खुद का आश्रम हो सकता है, या फिर आश्रम में जाके आप ये मतलब मेडिटेशन करना ये पसंद करते हो, रेगुलर विज़िट करना, या फिर अपने किसी मतलब गुरु तुल्य आदमी को मतलब एक गुरु के समान मान के उनकी उनका उपदेश लेके चल पड़ना, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि ये 12th हाउस इसको बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ सीकिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब आपको कुछ भी करके ना, मतलब ये जीवन कुछ नहीं, मतलब ये सब जो है ना, ये मतलब इसमें कुछ नहीं पड़ा, मतलब ये संसार एक मिथ्या है, संसार एक माया है, मुझे संसार नहीं करना, बस मुझे रियलिटी की तरफ, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे रियलिटी जाननी है। ये सब जो है ना, ये 12th हाउस में गुरु होने के कारण ये इंसान में मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, मनी इज ऑफन स्पेंट ऑन गुड कॉजेज, चैरिटीज और स्पिरिचुअल परस्यूट। ओके, तो गुरु इधर है तो जनरली आपका पैसा जो है तो जनरली गुड कॉजेज मतलब दान कर सकते हैं, मतलब हम जैसा बोलते कि गौशाला में दान किया, या फिर किसी आश्रम को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो उस चीज़ों के लिए आपने दान कर दिया, या फिर कोई अनाथालय है, या फिर कोई वृद्धाश्रम है। तो ऐसी जो चीज़ है मतलब बहुत अच्छी जो चीज़ है, बहुत गुड कॉज है, मतलब चैरिटीज़ है, उसमें आपने बहुत स्पेंड किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस भी आपने बहुत अच्छे कामों के लिए किया है। ओके, तो ऐसी चीज़ें जो है वो 12th भाव में है। अगर एक भी चीज़ मैंने इसमें बहुत ऑब्जर्व की है लोगों की, 12th हाउस में जब गुरु होता है तो लोग लोग मतलब बहुत दयालु रहते हैं, मतलब अपना उनका दिल इतना बड़ा रहता है कि वो उनके पास जो भी होगा, मतलब हम कभी कभी ऐसा ऑब्ज़र्व करते कि अगर कोई मतलब गरीब भिखारी हमसे कुछ पैसे मांग रहा है, या फिर कुछ मांग रहा है, तो हमारे पास कभी कभी उतनी अमाउंट नहीं रहती कि जितनी हमको उसको देनी है, मतलब हम उसको 20 रुपये दे सकते या फिर 10 दे सकते, पर हमारे पास समझो 500 का नोट है, तो ये लोग उस समय पे सोचते नहीं है। उनको उस अगर गरीब की व्यथा दिख रही है तो वो 500 के नोट देने का उनका इतना बड़ा दिल रहता है। तो मतलब ये इसकी स्पिरिचुअलिटी, और ये मतलब ये स्ट्रांगनेस जो है स्पिरिचुअलिटी का, वो और गुड कॉज के लिए एक्सपेंड करने की जो इनकी कैपेसिटी है, वो ये इस प्लेसमेंट में
वो गुरु दर्शाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फॉरेन लैंड्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके लिए भी फेवरेबल है या फिर नेचुरली भी ऐसा होगा कि आप आपके जन्म स्थान से कहीं पर दूर स्थायिक होने का प्रयत्न करेंगे। मतलब सिंपली कोई भी कॉज रह सकता है कि आपको मतलब दूर जाकर रहने में आपको अच्छा लगेगा क्योंकि नई पहचान होगी, या फिर लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहेगा, नई जगह पे जाने के बाद आइसोलेशन रहेगा, कोई भी कारण रह सकता है। पर फॉरेन लैंड में जाकर आपको स्थायिक रहना आपके बर्थ प्लेस के बजाय बहुत अच्छा लगेगा। तो और उधर जाकर ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है कि फॉरेन लैंड्स में मतलब आपको अपना घर छोड़ना होगा। आज जो हम बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा कोट है कि घर के लिए घर छोड़ना पड़ता है। ओके, मतलब घर सिंपली इसका मतलब है कि हमको घर के लिए अर्निंग करनी है तो घर छोड़ के किधर तो भी जाना पड़ेगा, तब अर्निंग होगी तभी हमारा घर चलेगा। तो सिंपली ऐसी बात है जो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट में स्लीप एंड ड्रीम्स। तो नींद जो है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये जो है तो ये स्लिप इसमें आपको क्वालिटी स्लिप जो बोलते हैं हम, और टाइम से वो इसमें आपको आती है। ओके, और ड्रीम्स जो है ना उसमें जनरली आप ड्रीम्स में ऐसा बोल सकते हैं कि आप आइसोलेटेड है, आप मतलब किधर तो भी जा रहे हैं, साधु संतों के संग है, या फिर बहुत धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, या फिर आपके सपनों में कंटिन्यूसली टेम्पल्स आते हैं, भगवान आते हैं आपके सपनों में। भगवान आते हैं मतलब कुछ भी, मतलब उसका दृश्य दिखता है, या फिर मतलब मूर्ति दिखती है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जो स्पिरिचुअलिटी है जो आपको कंटिन्यूसली आपको आइसोलेशन दे रही है, क्योंकि आइसोलेशन के थॉट्स दे रही है स्पिरिचुअलिटी है। और जो आपके एक्सपेंसेस है जो गुड कॉजेज़ के लिए, मतलब कंटिन्यू आपके दिमाग में जो है ना वो मतलब एक पूरा मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता ब्रेन ने आपको बना दिया है। तो इस प्लेसमेंट की वजह से जो आपको ड्रीम्स भी है ना वो सबकॉन्शियस में वैसी चीज़ें जाने की वजह से आपको ड्रीम्स भी उसी से रिलेटेड आते हैं। ओके, सो ऐसा ये 12th हाउस है, बहुत इंटरेस्टिंग है 12th हाउस। ओके, सो 12th हाउस भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी दृष्टि भी एक बार इंटरलिंक करके देखते किधर किधर दृष्टि गिर रही है। ओके, सो 4th हाउस पे पहली दृष्टि गिर रही है, तो 4th हाउस आपके ये मदर को कनेक्ट कर रहा है, तो और कंफर्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो आपके मदर का हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव ही है, इस प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। ओके, और आपके 5th हाउस में और क्या रहता है, सॉरी 5th कंफर्ट जो है आपका, कंफर्ट पे भी आप बहुत मतलब खर्चा करेंगे, कंफर्ट भी आपको मतलब सूटेबल है इसमें। ओके, और 7th दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पे है। तो 6th हाउस क्या दर्शाता है, तो 6th हाउस दर्शाता है आपका, मैंने आपको बताया था कि मतलब मे भी आप एक्सपेंसेस जो है आपके रिलेटेड, तो डेब्स पेमेंट करने में भी आपके जा सकते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे डिसीज़ है तो उनके लिए भी आपके पास पर्याप्त मतलब उतना पैसा रहेगा कि आप उसका इलाज कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती है, पर जनरली इसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण ये आपको डिसीज़ से भी बचाएगा। छोटे मोटे डिसीज़ होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये अच्छा ही रहेगा। ओके, और 9 जो है वो आपको लॉन्गेविटी का है। तो अब देखिए 12th हाउस मोक्ष का है और 8th हाउस लॉन्गेविटी का है। ओके, लॉन्गेविटी और मोक्षा, ये गुरु बेनिफिक प्लैनेट 8th हाउस को देखने की वजह से क्या रहता है, मतलब आपकी जो लाइफ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है, और आपको ऑकल्ट साइंस मतलब हमारा जो भी ट्रेडिशनल जो भी हमारे पुराने जो भी चीज़ें हैं कि ज्योतिष है, आयुर्वेद है, उसमें भी मतलब बहुत इंटेंस इंटरेस्ट रहेगा। वो आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत हेल्प करेंगे मोक्ष की तरफ। मतलब ये देखिए कैसा इंटरलिंकिंग रहता है। 8th हाउस आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज सिखाता है और 12th हाउस आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ये इंटरलिंकिंग रहती है। ओके, सो 12th हाउस भी हो गया, और ये लास्ट हाउस है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो here we completed our video, and thank you so much for watching my video. This is my second video. मेरा फर्स्ट वीडियो दरकार कार के ऊपर है, जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हमारे मैरिज का सिग्निफिकेटर बताया जाता है। तो प्लीज़ आप वो भी चेक कीजिए मेरे चैनल पे जाके। नीचे कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए या फिर कोई भी सजेशन होगा तो वो भी आप कमेंट में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं।
और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू।